हाय हेलो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? सर आप तो नहीं दिख रहे हो लेकिन आपकी आवाज तो आ रही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे होंगे शायद। ठीक है, क्लास स्टार्ट होगी। होल्ड ऑन, क्लास नहीं स्टार्ट हुई है। होल्ड ऑन। ये पंकज सर की क्लास हो गई? परेशान नहीं करते हैं आप लोगों को क्लास में? हाँ, उड़ान 2.0 वालों। ये चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट तो हो गया। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये पंकज सर परेशान नहीं करते हैं आप लोगों को क्लास में? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मतलब मुझे लगता है जीवन में आपके कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होता है जो सुख चैन से रहने नहीं देता। और मेरे जीवन में पता है वो कौन है? ठीक है, मेरे जीवन में पता है वो कौन है? देखो देखो देखो, मेरे जीवन में वो एक ही आदमी है। समझ गए होगे कौन है? पंकज सर भाई। मतलब ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनको मतलब आप जो है चाहते हो कि ये थोड़ा शांत रहें, लेकिन जीवन में वो आपको सुख चैन दे ही नहीं सकते। ऐसी उटपटांग प्रॉब्लम रहती है कि पूछो मत। मुझे पता था, मुझे पता था वो आदमी मेरी क्लास में पहले मेरी क्लास से, अगर पता है पंकज सर मेरा यही चल रहा है आजकल। ठीक है, कि अगर गलती से मेरी क्लास उनसे पहले होगी या फिर उनकी क्लास, और मेरी किस्मत इस टाइम बेटा ऐसी चल रही है कि आज मेरी क्लास उनसे पहले थी लेकिन मेरी क्लास बाद में होगी। ठीक है, तो ठीक है, पंकज सर को तो अच्छा, कितने लोग मेरी टीम में हैं? हाँ, पंकज सर इज लव। एटीपी कभी पूछना, मैं आप लोग को बताऊं एटीपी क्यों बोलते हैं? वो आप लोग को दुनिया भर की कहानी बताएंगे, सब झूठ बोलते हैं बेटा। मैं सच बता रहा हूँ, राज की बात तो मुझे पता है। एटीपी वो फालतू में कहानी बताते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा चलो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग एक बार फटाफट जो है कमेंट सेक्शन के अंदर फायर इमोजी बना दीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सी लैंग्वेज। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज रहती है उसमें क्या रहेगा? इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए सर। एक सेकंड बेटा रुकिएगा, माइंड मैप आप लोग के लिए मतलब स्लाइड मैप आप लोग के लिए ऑन कर लूंगा। ठीक है, तो उड़ान 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 उड़ान। हेलो मेरे उड़ान के बच्चे लोग। 2024 चल रहा है, 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 2024 चल रहा है। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा बेटा। हो उड़ान 2.0 क्लास 10th। उड़ान 2026। इसके अंदर आ जा भाई। भाई इसमें मिल तो रहा नहीं है। ठीक है, हाँ। कितने लोग, तब तक ये मुझे बता दो कितने लोग नए हैं? ठीक है, कितने लोग यहाँ पे? यार नहीं भाई, मुझे तो नहीं मिल रहा। इन सब में से कोई नहीं मिल रहा। एनिडेक्स दूं आपको? एनिडेक्स दूं? ये मुझे बताइए, इसमें फाउंडेशन में मिलेगा ना अपन को? कंफर्म कर लो आप, क्योंकि फाउंडेशन में मिलना चाहिए वैसे तो। यूपी एग्जाम में तो नहीं है? नहीं भाई, उसमें तो एग्जाम वो वाले चले जाएंगे ना। आप पूछ के बताओ। चलो मेरे बच्चे, आ, ठीक है बेटा, अभी ना आप लोग के लिए स्लाइड में 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, स्टार्ट करते हैं।
आई एम न्यू स्टूडेंट। जितने भी लोग नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज जाके पुरानी क्लासेस रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं। उससे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग सी लैंग्वेज का क्या मतलब आप लोग समझते हो? आप लोग क्या समझते हो कि एक्चुअल में सी लैंग्वेज क्या होती है? फटाफट बताओ। चलो 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 चलो, इधर मुझे मेरे शेर लोग आओ, ठीक है, और मुझे बताओ कि आपको, आप क्या समझते हो इसमें तो क्लास कैंसिल दिखा रहा है भाई, अब क्या दिक्कत है यार? अभी है क्लास कैंसिल कहाँ है? क्लास तो कैंसिल है नहीं भाई। क्लास कैंसिल करके दिखा रहा है भाई इसके अंदर तो। कंप्यूटर साइंस, अच्छा अब दिखाया, ठीक है, मिल गया मिल गया, इसके अंदर चल गया है यूपी बोर्ड में, ठीक है, थैंक यू, ओके, हाँ जी। अब चलो एक लोग मुझे बताओ, हेलो सब लोग इधर, अब ध्यान से देखो बेटा, क्लास आपकी आराम से जाएगी, लंबी जाएगी, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध के आ जाओ और एकदम अच्छी तरीके से अपन यहाँ पे सारी चीजें सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ए सुनो 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 सुनो, क्लास कैंसिल नहीं है। अब सब लोग इधर मुझे पहली चीज बताओ कि पहले कितने लोग नए आए हैं ये बता दो, ठीक है। उस हिसाब से मुझे बेटा देखो, एक्चुअल में सी लैंग्वेज है, सी क्या लिखा गया है, आगे क्या लिखा जाता है, भाषा लिखी जाती है। तो अगर भाषा की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तो किसी भी भाषा को अगर आप पढ़ने जाते हो, समझने जाते हो, सीखने जाते हो, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो यही रहेगी ना कि आप बेटा उसके बेसिक्स को समझोगे, उसका जो बेसिक्स रहेगा उसको समझोगे कि नहीं समझोगे। तो वहां पे आपका सबसे पहला चीज मुझे ये बताएंगे कितने लोग यहाँ पे, जो लोग नए आए हैं वो लोग यस पे करेंगे, जो लोग नए नए नहीं आए हैं वो लोग नो पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा सभी लोग। चलो स्टार्ट किया जाए भाई, हाँ जी। तो देखते हैं अराउंड 23% लोग जो है यहाँ पे। देखो बेटा सबसे पहली चीज, सर पोल नहीं शो हो रहा है, इधर देख लो, मेरी बात को ध्यान समझो। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो आप लोग ने अभी तक, मुझे एक बार सभी लोग फटाफट बताएंगे कि सी लैंग्वेज से आपने क्या समझा। सी लैंग्वेज से आपने समझा, सी भाषा से आपने समझा कि एक ऐसी चीज होती है जिससे एक मशीन है, मशीन की बात करें तो ये हमारा लैपटॉप क्या हो गया, एक मशीन हो गई। इस मशीन से हमें क्या करवाना है, कुछ काम करवाना है, काम करवाना है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वहां पे हम लोग सी भाषा का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो बेटा एक चीज आप बता देना कि पंकज सर की क्लास में जाना, तो पंकज सर बड़े खुश हो जाते हैं कि उनकी क्लास पहले आती है, उनकी क्लास पहले आ जाती है। तो आप लोग कभी भी मूवी में जाते हो, ठीक है, कभी आप किसी शो में जाइएगा, और शो में एक पता है बढ़िया चीज क्या होती है, जैसे किसी कॉन्सर्ट में जाएंगे, किसी शो में जाएंगे, तो वहां पे हीरो हमेशा कब आता है, हीरो हमेशा लास्ट में आता है कि नहीं आता है? सारे जो ऐसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, पहले बाकी सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, तो हीरो लास्ट में आता है ना। तो जमाना आगे चल के किसका होने वाला है, कंप्यूटर का होने वाला है। एक्चुअली जब उनको उनके लैपटॉप में दिक्कत आती है ना, तो बेटा हमारे पास ही आते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि सर हीरो की एंट्री हो चुकी है। समझ गए? चलो तो बेटा आप लोग भी ऐसे समझो, कहीं भी अगर जीवन में थोड़ा सा पीछे लेट जाते हो तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हीरो वहां पे आ चुका है, ठीक है। चलो अब आगे अपन मूव करते हैं। तो सी भाषा का यूज होता है, सी भाषा के अंदर हमने बेसिक्स देख लिया था, हमने बेसिक्स बहुत सारी चीजें देख ली थी। उससे पहले मैं आप लोग को एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग को एक सपना देखना है। सपना किस चीज का? 100 का, और आप एकदम आसानी से 100 लेके आ सकते हो, ठीक है। तो 100 कैसे ला सकते हो? आपको सिंपल सी चीज है, अभी तक जितने लोगों ने ये चीज लिख लिया है, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, प्लीज आप लोग अपने जहां कहीं भी पढ़ते हो वहां पे एक ऐसा पेपर लीजिए और उस पेपर के ऊपर एक चीज लिखिए, वन लाइफ
1 एम और 100, ठीक है। इस तरीके से जितने लोगों ने लिख लिया है बहुत बढ़िया बात है। इंस्टाग्राम या कहीं भी टैग करना चाहो तो वहां पे टैग कर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी कि जितने लोगों ने नहीं लिखा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपसे निवेदन है कि इसको जो है लिख लीजिए, क्योंकि आपको सपने बड़े देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। समझ में आया सर? हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया, समझ गए? कोई भी दिक्कत परेशानी? तो अपन किसकी तरफ मूव करेंगे? 100 की तरफ, क्योंकि अपन सब क्या हैं? कंप्यूटर पगलू हैं, ठीक है। ये मुझे बेसिकली एक आईसीसी के बच्चे ने वो दिया था, तो वहां पे कंप्यूटर पगलू की बात आई थी, ठीक है। चलो, अब वो वहां पे किंग ऑफ केमिस्ट्री अगर हैं, तो हम भी तो बेटा अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, तो उनको बता दीजिएगा। चलो आगे अपन मूव किया जाए तो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, ये मेरी फोटो थी, उसको एक बच्चे ने कन्वर्ट किया था, तो उसकी बात है। अब बात करेंगे हम लोग सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज में हमने क्या देखा था? सभी लोग अब चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, हम लोग आज क्या करने वाले? प्रोग्राम्स करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? सभी लोग इंग्लिश में। जितने भी इसके अंदर प्रोग्राम रहेगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा कि हिंदी में लिखा जाएगा? बताइए, किस में लिखा जाएगा? किसमें अपन लिखेंगे? अपन लिखेंगे, सिंपल सी चीज है, यहां पे आपका जो है सारी की सारी चीजें इंग्लिश में लिखेंगे। तो इस वजह से अंग्रेजी आना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे अपन मूव करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या रहेगी? आपको प्रोग्राम करना है। बेटा मैं कुछ एक प्रोग्राम पहले आपके सामने लेके आया हूं। जैसे आपको क्या करना है? प्रोग्राम लिखना है। तो अब एक बेसिक सी बात समझिएगा कि हमें क्या करना है? प्रोग्राम एक लिखना है। प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं? किसी भी प्रोग्राम को हमको अंग्रेजी में लिखना रहेगा। तो प्रोग्राम लिखना इज व्हाट? मैंने आपको बताया था, इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, चाय बनाने वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? आपको अपने घर में अगर चाय बनानी होगी तो बेटा आप कैसे चाय बनाना? सभी लोग चलो मुझे चाय बनाना सिखाओ। सभी लोग मुझे अगर चाय बनानी है तो चाय बनाना आप सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? चाय बनाना कैसे होता है? अगर मुझे इसके स्टेप्स लिखते हैं, कैसे चाय बनाना कैसे होता है, या फिर चाय कैसे बनाते हैं, जो भी आप लोग बोलो उसको। तो यहां पे जो सबसे पहली चीज आती है वो कैसे होता है कि इस पर्टिकुलर जोन पे आप कहोगे कि सर सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? किचन में। अच्छा, किचन के अंदर पहले से गैस वैस होगा कि नहीं होगा? प्लीज मेरी बात को ध्यान से बड़ा गौर करिएगा। किचन के अंदर पहले से गैस होगी, तभी तो जाके आप चाय इजीली बना पाओगे। तो यहां पे भी उसी तरीके से रहता है। किचन में आप जाओगे, इस पर्टिकुलर जोन पे क्या होगा? आप किचन में जाओगे और किचन में जैसे पहले से बने हुए टूल्स होते हैं, तो यहां पे कैसा होगा? आपको प्रोग्राम भी जब जाओगे तो वहां पे भी क्या चाहिए होगा? पहले से कुछ टूल्स चाहिए होंगे। फिर आप कहोगे कि सर आप क्या करोगे चाय के लिए? अगला काम करोगे, एक जो है पतीला ले लोगे। एक जो है पतीला ले लोगे, पतीले के अंदर पानी डालोगे, इस तरीके से आप उसके अंदर पानी डालोगे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो गया? हमने पतीला लिया, पतीला, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया? गैस को ऑन किया। गैस को ऑन करने के बाद उसके अंदर पानी डाला। क्या डाल दिया? H2O डाल दिया, ठीक है। पानी डालने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे? उसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद क्या करेंगे? उसके अंदर टी लीव्स ऐड करेंगे। टी लीव्स ऐड करने के चाय पत्ती ऐड करेंगे। चाय पत्ती ऐड करने के बाद क्या करेंगे? प्लीज सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि यहां पे अपन क्या करें? एक एक स्टेप डिफाइन कर रहे हैं। चाय किसी को अगर बनाना सिखाना होगा तो क्या होता है? एक एक स्टेप जो है डिफाइन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उसी तरीके से यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वहां पे शक्कर आप ऐड करोगे। शक्कर होने के बाद ये क्या हो जाएगा? उबलेगा, दैट मीन्स बॉईल होगा। बॉईल होने के बाद फिर आप क्या करोगे? उसको छान दोगे। उसको क्या करोगे? छान लोगे। छान लेने के बाद फिर क्या करोगे? मतलब यहां पे एक चीज हमसे मिस हो गई, गैस को ऑफ करोगे। गैस को ऑफ करने के बाद छान लोगे। छानने के बाद फिर क्या करोगे? आप इसको कप में सर्व कर लोगे, मतलब कप में निकाल लोगे। तो ये क्या हुआ? एक एक स्टेप हुआ कि नहीं हुआ? चाय बनाने का एक एक स्टेप हमने एकदम क्लियर तरीके से इसके अंदर बता लिया। उसी तरीके से मैं आप लोग को एक प्रोग्राम अगर बताऊं, आपसे कहूं मैं कि आपको कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट कराना है। एक प्रोग्राम है और कंप्यूटर से क्या कराना है? कुछ भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए पहले से कुछ बने हुए टूल्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए? चाय बनाने के लिए, चाय बनाने से पहले जाते हो गैस खरीद के लाते होगी। ऐसा कभी हुआ है कि आपको चाय बनाना पड़ा और वहां जाके पहले गैस खरीद के लाना पड़ता है? यस और नो बताओ कि पहले से आपके किचन में अवेलेबल होती है। आप क्या करते हो? किचन में जाते हो मिल जाता है। गैस खरीद के तो नहीं लानी पड़ती है ना? क्यों भाई? नो लिखोगे ना, इस पे क्या हो जाएगा? नो रहेगा,
ठीक है सर, दूध गर्म कर लीजिए, चाय पत्ती फिर डाली, मतलब यार भाई ऐसे ही ना स्टेप्स हो गया, ऊपर नीचे करोगे लेकिन इवेंचुअली चाय किसी की अच्छी बनेगी, किसी की खराब थोड़ी सी बनेगी। ठीक है, तो अब आगे अपन बात करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा कि एक लोग कह रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया अभी तक पेपर में नहीं है। बेटा मैंने 2 ही क्लास लिया, ये से तीसरी क्लास है मेरी अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, आप लोग की क्लासेस तो अभी स्टार्ट हुई हैं, तो फिर कहां से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, इस तरीके से कुछ आपका काम रहेगा। ठीक है, समझ गया आप लोग, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, अपन प्रोग्राम की तरफ चलते। बेटा एक प्रोग्राम मैं आपको पहले से ऐसे दिखा रहा हूं, फिर हम लोग आगे चल के उसके ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर हमें प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, क्या होता है, कोई भी हम लोग प्रोग्राम जब लिखते हैं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम कंप्यूटर से कैसा काम करवाते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर से एक्चुअल में काम क्या करवाते हैं, हम प्रोग्राम के अंदर 3 काम करवाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर होगा उसके अंदर टोटल कितने काम करवाते हैं, 3 काम करवाते हैं। एक क्या होता है, कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। ठीक है, जिसको अपन इनपुट कहते हैं। उसके बाद फिर उसको P फॉर प्रोसेसिंग उसका करवाएंगे, और उससे कुछ जो है प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट को अपन क्या बोलते हैं, उससे जो है कुछ आउटपुट करवाएंगे। तो पहली चीज हम ये समझते हैं, हम पहले प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे, सभी लोग यहां पे ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज आपको क्या सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर से कुछ भी, यहां पे सबसे पहला काम आपको क्या सीखना रहता है, कंप्यूटर से कैसे कोई भी चीज प्रिंटिंग कैसे कराएं। प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ, आपको डिस्प्ले कराना है अपनी स्क्रीन पे कुछ भी, तो वो कैसे कराएं। अब आपको कंप्यूटर से काम करवाना है, यही चीज तो आपको सीखना था। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग करानी है। तो प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, प्रिंट एफ है। सभी लोग ध्यान समझिएगा, प्रिंट एफ क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर, आप लोगों ने अंग्रेजी में, अंग्रेजी आप लोगों को कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, निहारिका मैम पढ़ा रही है, कौन पढ़ा रहा है अंग्रेजी। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज की प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज डिस्प्ले कराना, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन यूज करते हैं। और फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन, फंक्शन बोले तो पहले से बना हुआ। अगर मैंने कहा, सभी लोग मुझे एक चीज ये बताइएगा, ठीक है, निहारिका मैम, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज ये बताइएगा, ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताओ, इसका सभी लोग एरिया बताओ कितना होगा, इसका एरिया क्या होगा, कितना हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, कैसे पता चला, बताओ मुझे फटाफट, ये कैसे पता चला। आपके पास एक पहले से बना हुआ फॉर्मूला है, जिसके अंदर आपने 4 इंटू 2 रखा, विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कुछ किया कि नहीं किया, क्यों भाई, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आपने क्या किया, पहले से बने हुए फॉर्मूला के अंदर आपने रख दिया। अब ये फॉर्मूला कैसे बन गया है, क्या बन गया है, क्या इससे आपको मतलब है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी चीज को हमें प्रिंट कराना होता है, तो हमारे पास एक एफ मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ना बोल के कंप्यूटर के अंदर हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर अपन उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं, कंप्यूटर के अंदर फंक्शन होते हैं। सभी को समझ आ गया प्रिंट क्या है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रिंट क्या है। बेटा एफ किसके लिए स्टैंड करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ, कमेंट सेक्शन में, चाहे हिंदी मीडियम चाहे अंग्रेजी मीडियम, दोनों लोग फटाफट बताइए ये क्या होता है, फटाफट बताइए। क्यों भाई, सभी लोग, हो गया, क्यों भाई ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं फंक्शन। बहुत बढ़िया, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आगे से समझोगे कि हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इस चीज का यूज करना पड़ेगा, और स्केल से हो जाएगा। अब कैसे होता है सर, बेटा आपने अंग्रेजी में, मैंने अभी पूछा था कि अंग्रेजी आपको कौन पढ़ा रहा है, शिव सर पढ़ा रहे हैं, निहारिका मैम पढ़ा रही हैं, उन लोग ने आपको एक चीज पढ़ाई होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, मेरी बातों को अगर एज इट इज रखना है, मेरी बातें, जैसे मैंने बोला, मैंने कहा कि शिव सर बहुत अच्छे हैं, तो अब ये बात क्या होगा, मेरे सेम शब्दों को अगर रखना होगा तो किसके अंदर रखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा कि नहीं। मैंने कहा पंकज सर मेरे सर में दर्द कर देते हैं,
तो अब इसका मतलब क्या हुआ? नहीं यार, हैं बड़े प्यारे से, बस क्या है हमारी उनकी दोस्ती है ना, तो फिर अब ऐसा दोस्त थी क्या जो दूसरे दोस्त को परेशान ना करे? ठीक है, और दोस्त की इज्जत कर दूंगा। अब गलती से तुम लोग ने एक लिए बता दिया कि सर वो तारीफ कर रहे थे आपकी, ठीक है, तो बस हो गया वहां पे कांड। उनके तो एकदम भाव सातवें आसमान में चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत कोई बोलेगा नहीं मैंने पंकज सर को बोला था कि सर बड़े अच्छे हैं। ठीक है, चलो, तो अब क्या होता है, जो मेरे वर्ड्स होंगे उनको अगर मुझे एज इट इज चाहिए तो डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैसेज बोलते हैं। जो हम सेम एज इट इज डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटे? सिंपल सी चीज है, ये हमारा कहलाता है एक पर्टिकुलर आपका फंक्शन। अब हमें अगर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया आपको क्या करना है? प्रिंट कराना है। मैंने कहा एक प्रोग्राम आया। अब आपके एग्जाम में कैसी चीजें आती हैं? आपके सामने सबसे बेसिक चीज है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो योगेश। ठीक है, कल साहब का बर्थडे था। मैंने कहा भाई कौन सी फोटो लगा दो स्टोरी पे? तो कहते हैं जो सबसे सुंदर हो। मैंने कहा अच्छा पूगी बन रहे हो आप? हाँ तो मेरे पास एक फोटो थी उनकी, अभी हम लोग ट्रिप पे गए थे ना, तो उसकी फोटो थी, मैंने वही लगा दी। अब आपको क्या चाहिए? ये चीज एज इट इज प्रिंट कराना है। इसको मैं चाहता हूं एज इट इज, एज इट इज क्या हो जाए? डिस्प्ले हो जाए। तो अब मुझे बताओ यहां पे मैं किस टूल का यूज करूंगा? सभी लोग फटाफट मुझे बताओ कि यहां पे कौन से टूल का यूज करूंगा, कौन से फंक्शन का यूज करूंगा? कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट बताओ कौन से टूल का यूज करेंगे अपन यहां पे? यहां पे हम लोग सर आंख बंद करके अपनी आंखें लेंगे और उसको क्या करेंगे? मेरी आंखें ऐसे हैं, उसके ऊपर ऐसे 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 आंख को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद क्या लिखेंगे? प्रिंट लिखेंगे और आगे एफ लगा के और उसके अंदर लिख देंगे हेलो योगेश। अच्छा, आप लोग जो बोल रहे हो वो मैं नहीं बोल सकता ना, ठीक है भाई, मेरा गुस्सा हो जाएगा। तो क्यों भाई? क्लियर हुआ? सभी को यहां पे समझ में आ गया? यस और नो? सभी को यहां पे समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये लाइन खत्म होगी? अब ये बताओ मुझे। कंप्यूटर पता बड़ा नादान सा बच्चा है, वो बड़ा ऐसा एकदम भोला सा है, उसको हर एक चीज बताना पड़ता है। तो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ता है भैया लाइन खत्म हो गई। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सेमीकोलन। इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? खत्म, टाटा बाय बाय। इसका मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, दैट मींस टर्मिनेट। हम लोग इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? यहां पे टर्मिनेट। ये बताओ मुझे, हिंदी मीडियम वालों से खासकर मेरी ये मैं पूछ रहा हूं, यस लिखना अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में बेटा मैं बहुत कुछ लिख रहा हूं। नो लिखना अगर अंग्रेजी में दिक्कत हो रही, मतलब इंग्लिश में आप लोग कितना फ्रेंडली हो सभी। मेरी ये क्वेश्चन, मेरा ये पोल जो भी जा रहा है, ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए जा रहा है। यस लिखिएगा अगर आप लोग फ्रेंडली हो, ठीक है, और नो लिखिएगा अगर आप फ्रेंडली नहीं हो, मतलब अगर नहीं समझ आ रहा। तो मैं आप लोग को एक जुगाड़ बताऊंगा, ठीक है, एक चीज का मैं जुगाड़ बताऊंगा, एकदम समझ में आ बेटा। देखो क्योंकि ना कंप्यूटर में हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिक्कत क्या है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर को हम मतलब वो इंस्टाग्राम पे वो अलग बात है कि आंटी लोग आके बोल देती हैं कि क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर के अंदर सब कुछ संस्कृत में लिख दिया जाता है, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है ना। अगर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े होते तो हम तो सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो है नहीं, और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो फिर स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा आपको। हो गया भाई? चलो सर, आप समझ आ रहा है सर, आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बहुत बढ़िया। ये जो 20% जनता, 19% जनता जिनको दिक्कत हो रही है, उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है,
आप लोग पता है क्या करिएगा, आज की स्लाइड अगर आप लोग उठा के ढंग से देखोगे तो मैंने बहुत सारी चीजें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया है, तो आप लोग ना उसकी ज्यादा से ज्यादा बार उसको देखोगे, उसको रीड करने की कोशिश करोगे। अगर आप ना प्लीज संडे है कल, आप लोग रीडिंग लगाना 20% लोग पक्का ना, जितने लोग को समझ नहीं आ रहा है प्रॉमिस करके जाओ मुझे, लिखो सर पीपी, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। चलो अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे आपने क्या कहा कि भैया सर हम ये लिख देंगे, लेकिन अब मैंने क्या बताया आपको, कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर है नादान परिंदे घर आजा। कंप्यूटर इज इक्वल टू, कंप्यूटर कैसा है, इज इक्वल टू नादान परिंदा। बेटा ऐसे ही आप लोग अगर ना इसको एक छोटे बच्चे की तरह देखोगे, तभी आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा इफिशिएंट हो पाओगे, ज्यादा अच्छे से बन पाओगे, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नादान परिंदा है, तो अब इसको यह भी बताना पड़ता है कि कहां से आप केवल लिख दो प्रिंट, केवल लिख दो प्रिंट एफ, और यहां पे लिख दिया हेलो योगेश भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या वो उससे प्रिंट करा देगा, नहीं, ठीक है। क्या वो प्रिंट करा देगा, नहीं, क्योंकि वो क्या है, नादान परिंदा है। वो कहता है कि भैया मुझे पहले बताओ कि स्टार्ट कहां से करूं, खत्म कहां से करूं। उसको एक लाइन कराने के लिए भी सब कुछ बताना पड़ता है, सब कुछ हाथ में परोसना पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग को क्या एक बनाना पड़ता है, इससे पहले हमें एक मेन मेथड बनाना पड़ता है। अब सर ये मेन क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है मेन है, तो अब सबसे बड़ी चीज कैसा रहता है कि ये भी बेटा एक क्या है, फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन मतलब उसका आउटपुट निकालना, ठीक है, उसका आउटपुट निकालना स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको यह भी बताना पड़ता है कि भैया प्रोग्राम एंड कहां पे हो रहा है, तो प्रोग्राम एंड कहां पे हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, गेट ch। मैंने आपको क्या बोला, ये कैसा है, एक नादान परिंदा है, इसको सब कुछ जो है बताना पड़ता है। तो यहां पे हम गेट ch लगाते हैं, गेट ch से क्या होता है कि इसको हमको मतलब इसको पता चलता है कि भैया ये चीज स्टार्ट हुई, ये चीज एंड हुई। और इन सब से पहले और भी हमारे पास दो हेडर फाइल्स लगती हैं, दो हेडर फाइल्स लगती हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको अगर खाना बनाना है तो पहले किचन के अंदर टूल चाहिए होंगे, उसी तरीके से हेडर फाइल्स किसकी तरीके से काम करता है, टूल बॉक्स की तरीके से काम करता है, कि मतलब ये सारी चीजें आपको करनी है तो टूल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहां पे वॉइड लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे बेटा, वॉइड लिखोगे। अब ये क्या हो गया, इससे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है कि यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, यहां पे एग्जीक्यूशन एंड करना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, यहां पे क्या हो रहा है, आपका एंड हो रहा है, मतलब एक कैरेक्टर की एंट्री होने से ही क्या होता है, यहां पे एंड होता है, ये प्रिंटिंग होती है। सभी लोगों को इतना समझा। सर रिटर्न जीरो क्या है, वो बेटा आपका रिटर्न जीरो की जब अपन बात करते हैं, यहां पे वॉइड की जगह कुछ और लिखा रहेगा, वो आपका एक रिटर्न टाइप, एक जंपिंग स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ सभी को। तो एक सबसे बड़ी चीज मेरे लाल, ये आपको समझ में आ गया कि हमें एक प्रोग्राम लिखना होता है तो उससे पहले ये सब घर परिवार उसके लिए बसाना पड़ता है। समझ में आया, यस और नो, सभी लोग यस और नो के अंदर एक किचन की तरह ही लेना है आपको, उससे पहले आपको हेडर फाइल लिखनी पड़ती है और ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा देखो पहले स्टार्टिंग अगर आप लोग 4-5 प्रोग्राम खुद समझने लगोगे ना तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। चलो देखो बेटा, कुछ लोग बोल रहे रिपीट कराने के लिए, हम लोग पूरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, रिपीट करा देते हैं आपके लिए। पहले देखते कितने परसेंट, 21% लोग जो हैं थोड़ा भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रही है उनको, उनके लिए चलिए वापस से सॉल्व करते हैं। बेटा हम किचन के अंदर जाते हैं तो सारी चीजें पहले से ही होती, तो कंप्यूटर कहता है कि भैया आपको ना हर एक टूल मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं काम करूंगा, क्योंकि नादान बच्चा है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमें इनपुट और आउटपुट कराने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, प्रिंट एफ हमने लिखा, तो ये हमारा किसके लिए होता है, आउटपुट देने के लिए हमें स्टूडियो डॉट एच नाम की एक हेडर फाइल लेनी पड़ती है। हेडर फाइल का मतलब किसकी तरह होता है, टूल की तरीके से होता है। आपको किचन के अंदर मतलब खाना बनाने के लिए गैस स्टोव चाहिए होगा, उसी तरीके से ये आप वहां पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इंक्लूड कोनियो डॉट आपका एच, ये क्या होता है, हेडर फाइल होती है गेट ch के लिए। बेटा ये फंक्शन है, ये क्या है, एक तरीके का एक फंक्शन है कि नहीं, एक फॉर्मूला है कि नहीं है,
ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या होता है, ये कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। ये कहां पे स्टोर होता है, आपके हेडर फाइल के अंदर। आपको एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, फंक्शंस आर स्टोर्ड इन, यहां पे आपके लिए मैं एक बात लिख रहा हूं, फंक्शंस, ठीक है, आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब भी कभी आपके घर पे कोई इलेक्ट्रीशियन भैया आते होंगे, तो इलेक्ट्रीशियन भैया एक अपना ऐसे बैग लेके आते हैं कि नहीं आते हैं? उनको कोई चीज सही करनी होगी तो अपना एक झोला लेके आते हैं, और वो झोला खोलते हैं, और उस झोले के अंदर से तुरंत ही क्या निकालते हैं, प्लास निकालते हैं, पेचकस निकालते हैं, ये सब निकालते हैं। उसी तरीके से ये क्या है मेरे लाल, यहां पे ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए टूल्स हैं, ठीक है, और वो सब स्टोर कहां पे होते हैं, इस टूल बॉक्स के अंदर होते हैं। सभी को यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद फिर अपन ने वॉइड मेन बनाया, वॉइड मेन के अंदर ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, यहां से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहां पे गेट सीएस से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। यहां पे जैसे आप कोई भी प्रेस करते हो कि वहां से प्रोग्राम जो होता है वो रुक जाता है। इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो। इसके अंदर हमने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। बाकी आप लोग के लिए समझने के लिए यहां पे हमने क्या दे दिया है, सिंपल सी चीज है, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपके प्रिंट एफ के लिए यूज किया जाता है। ये आपका कोनियो किसके लिए यूज किया जाता है, कंसोल से इनपुट आउटपुट गेट सीएच के लिए, क्योंकि कैरेक्टर जब हम लोग लास्ट में कैरेक्टर दबाते हैं तुरंत ही आपका प्रोग्राम क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, फिर क्या रहेगा बेटा, वॉइड मेन, ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स हियर, आपका एग्जीक्यूशन यहां पे आके स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो। सभी को पहला प्रोग्राम एकदम बढ़िया तरीके से, हर एक लाइन को क्यों लिखते हैं, हर एक लाइन को क्यों लिखते हैं समझ में आ गया? बेटा देखो, स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चलूंगा, उसके बाद प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाऊंगा, तो पहला सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब प्रोग्राम को एक काम करते हैं, रन करा लिया जाए। कैसे आप लोग ने, मैंने कह दिया है प्रोग्राम सही है, आपने कैसे मान लिया कि ये प्रोग्राम सही है? मैंने कहा ये प्रोग्राम ऐसे ही होगा, आपने कैसे मान लिया कि ये प्रोग्राम सही है? और जो लोग पुरानी क्लास नहीं किए प्लीज वो लोग जाके पुरानी क्लासेस कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आने लगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक काम करेंगे बेटा, यहां पे सी लैंग्वेज कंपाइलर, यहां पे हम लोग एक सी लैंग्वेज कंपाइलर ले लेंगे और उससे जो है एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम। हैं तो यहां पे सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, वॉइड मेन आपका ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, 1 सेकंड ये देख लेते हैं। अरे भाई ये मैंने पोल क्यों चला दिया? चलो ये 90% लोगों ने दिया था तो चलो बच गए। ठीक है, इधर 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 अपन क्या करेंगे, 1 सेकंड। अच्छा आप लोग को पता है ये ना कभी भी ऐसे एड्स आते हैं तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, स्टॉप सीइंग दिस एड, यहां पे जाके यहां से जाके आप क्या कर सकते हो, ये देखो, अरे हट जा भाई, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आपका कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो है पार्ट रन हो जाएगा। ये जैसे दिया गया है रिटर्न 0, यहां पे आप लोग क्या करोगे, वॉइड लिखोगे
तो वॉइड के केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, गेट सी एच लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, गेट आपका सी एच लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपका इंक्लूड, कौन सा आपको यहां पे करना पड़ेगा बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में, कोनियो डॉट एच, और क्या हो जाएगा, हमने लिखा हेलो फ्रॉम प्रतीक सर। ठीक है, और प्रोग्राम को अपन रन करा दें। कहां गया भाई, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, अब क्या हो रहा है, कह रहा है फैटल नो सच डिक्शनरी फाइंड। क्यों भाई, ऐसा क्यों, इन सज्जन को क्या दिक्कत हो गई, हाँ, इन सज्जन को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, CONIO। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये दूसरा कोई कंपाइलर ले लें क्या, सी लैंग्वेज कंपाइलर। इन भाई साहब को तो समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन सोर्स कोड यहां से उठा लेते हैं, और इसको ले चल के रन कराते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, कोई तो आया। चलो, तो क्या हो रहा है यहां पे, एक काम करते हैं अभी के लिए ना, फिर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, मैं इसको बाद में एक बार देख लूंगा। यहां पे पता है क्या कर सकते हो आप लोग, वॉइड की जगह पे लिख सकते हो INT और रिटर्न 0 कर सकते हो। यहां पे ऐसे भी रिटर्न 0 से अब क्या होता है, रिटर्न 0 का भी सेम पर्पस होता है, रिटर्न 0 का भी सेम पर्पस होता है कि प्रोग्राम को ये क्या कराता है, टर्मिनेट कराता है। एक्चुअल में इस लाइन का मतलब क्या रहता है, इस लाइन का मतलब यही रहता है कि भाई आपका प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाना, मतलब आपका रन हो जाना चाहिए। तो वही सेम चीज यहां पे भी अपन करेंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग ने देखा होगा कि क्या रहेगा, रिटर्न 0। कोनियो की में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में कैरेक्टर लेते हैं। जब हम लोग नॉर्मल वाला, मैं नेक्स्ट टर्न पे जो है आपके लिए यहाँ पे कंपाइलर लेके रखा रहूंगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। रिटर्न 0 बेसिकली होता क्या है, ये एक जंपिंग स्टेटमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा, जंपिंग स्टेटमेंट। तो अब हमने यहाँ पे INT लिखा, कह रहा है ये क्या करेगा, एक INT आएगा और वहां जाके रुक जाएगा। तो रिटर्न 0 से क्या होता है, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या नहीं लेना पड़ा, गेट CH यूज नहीं हो रहा है। तो गेट CH अगर आपका यूज नहीं हो रहा है, तो यहां पे कोनियो जो है आपका लेने की, कॉन्सोल, बेसिकली कोनियो का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। क्लियर हुआ, सभी को यहां पे समझ में आ गया। तो अब आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड, और इस तरीके से गेट CH क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। और यहां पे इसीलिए नहीं हो रहा है, पता है ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन जब इसके अंदर जा रहे हैं तो गेट CH जब लगा रहे हैं तो ये आपके ऑनलाइन कंपाइलर है, डायरेक्ट रन कर रहे हैं, और आपके पास वहां पे इनपुट ले नहीं रहे, तो इसी वजह से। ठीक है,
तो उसको अपन एक, मेरे पास दूसरा जो है स्टैंडर्ड जो कंपाइलर रहता है उसको मैं ले आऊंगा और नेक्स्ट टर्न पे अपन उसको ऑफलाइन मोड पे करने लगे तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सभी लोग के लिए कि अगर आपको क्या करना हो, सभी लोग मुझे ये बताइए, आप लोग को अगर अपना नाम लिखना हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सिंपल सी चीज है, जैसे भी हमने प्रोग्राम के अंदर किया था सेम वही तरीका रहेगा और आपको क्या कर देना रहेगा इस पर्टिकुलर जोन के अंदर हेलो फ्रॉम प्रतीक सर, इसी तरीके से आप लोग क्या कर लोगे अपने अपने यहां पे नाम लिख लोगे। क्यों भाई, सभी लोग ये प्रोग्राम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये दोनों तरीके से है, सभी लोग फटाफट, ये बात क्लियर सभी के एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई यहां पे, यस और नो? तो अब मुझे एक चीज ये बताइए कि आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ भी इनपुट कराने के, अगर आपको क्या आ जाएगा कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, तो आप लोग करा लोगे कि नहीं? यस और नो? सभी लोग फटाफट बताइएगा, यस और नो? अगर कुछ भी प्रिंटिंग के लिए आ गया हो जाएगा। चलिए अगला प्रोग्राम हम लोग करते हैं, यहां पे सेम पुराने प्रोग्राम की तरफ था, बस इसके अंदर क्या हुआ एक प्रिंटिंग हो गई। अगले काम की तरफ बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब अगला प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ चुका है। क्या बोला गया है? एडिशन ऑफ आपको क्या करना है बेटा 2 नंबर। हमने क्या सीखा था? एक वर्ड सीखा था डेटा टाइप। हमने इसके पहले एक वर्ड सीखा था डेटा टाइप की नहीं बेटा? व्हाट इज डेटा टाइप? सभी लोग मुझे एक बार फटाफट बताएंगे डेटा टाइप क्या होता है। यहां पे हमने देखा था डेटा टाइप और दूसरा एक वर्ड हमने और सीखा था वेरिएबल। मैंने पहली 2 क्लास के अंदर जितनी भी थ्योरी पढ़ाई थी आपको बोला था उसके अंदर से सब कुछ क्या होगा आगे चल के रिलेट होगा। और कंप्यूटर के अंदर एक भी क्लास आपको अगर आपने मिस की है तो बैकलॉग मत बनाइएगा, बैकलॉग को क्लियर करके तभी लाइव क्लास में आया करिए, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो यहां पे आपको क्या हो गया 21% जनता जहां पे भी दिक्कत हो रही, बार बार मैंने क्या बोला प्रोग्राम को देखने की कोशिश करिए, हर एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो सर पोल नहीं आ रहा, पोल को एक बार जो है आप लोग वापस से रिफ्रेश कर लीजिए अपने जो है मतलब जाके क्लास के बाहर वापस से क्लास के अंदर आ जाओ, चलने लगेगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है? डेटा टाइप। डेटा टाइप्स कुछ वर्ड्स होते हैं, सभी लोग बात को समझिएगा, वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं विच टेल्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड, डेटा टू बी स्टोर्ड। अब एक बहुत बेसिक सी आपको मैं बात बताऊं, डेटा टाइप का एग्जांपल समझाऊं। आप लोग ने वो वाली थाली देखी जो कैंटीन में मिलती है? कितने लोगों ने इस तरीके की थाली देखी है? एक ऐसे थाली होती है स्टील वाली, उसके अंदर एक ऐसे इधर सेक्शन बना होता है, इसके अंदर यहां सेक्शन बना होता है, इसके अंदर 1 2 3 इस तरीके की एक थाली होती कि नहीं होती है? अब इसके अंदर क्या रहता है, जहां पे जैसा काम, जहां पे जैसा आपके पास खाने का सामान होता है, जैसा फूड आइटम होता है, उसी तरीके से आप यहां पे एंट्री कराते हो कि नहीं कराते हो? उसी तरीके से वहां पे उस चीज को रखते हो। आप इसके अंदर कोई सॉलिड चीज रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। जैसा मतलब आपके पास कंटेनर होगा वैसा ही तो वैल्यू रखते हो। तो यहां पे डेटा टाइप क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से, सभी लोग बात को ध्यान समझिएगा, वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बोला है एडिशन ऑफ 2 नंबर, मतलब कंप्यूटर के अंदर 2 नंबर स्टोर करना पड़ेगा। वो किस तरीके के नंबर हो सकते हैं? विथ पॉइंट हो सकते हैं, विदाउट पॉइंट हो सकते हैं। तो वहां पे कौन हेल्प करता है? डेटा टाइप हमारा यहां पे हेल्प करता है। उसके बाद फिर वेरिएबल क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है वेरिएबल, क्या बता रहा है बेटा? वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी चीज जो कि क्या हो सके, वेरी कर सके। कोई ऐसी चीज क्या हो सके जो वेरी कर सके। तो वेरी करने का मतलब क्या होता है? वेरी करने का मतलब होता है बदल सके, चेंज हो सके। तो बेटा यहां पे अगर बोला क्या गया है सम ऑफ 2 नंबर्स कराने के लिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 2 कंटेनर लेने पड़ेंगे। एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये पहले नंबर के लिए, ये दूसरे नंबर के लिए, और इन दोनों को मिला के क्या करना पड़ेगा, एक तीसरे नंबर में सम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपको मैं ये देता हूं कि मेरे पास ये एक पानी की बोतल है, उसके बाद फिर क्या होगा, मेरे पास ये दूसरी पानी की बोतल है, यहां पे मेरे पास ये 3 पानी की बोतल है। बहुत ध्यान समझिएगा, कंप्यूटर में आपको सब कुछ बेटा ऐसे स्टोर करना पड़ता है। ये पहली पानी की बोतल, ठीक है, इसके अंदर कुछ पानी है, थोड़ा बहुत ऐसे पानी है। ये दूसरी पानी की बोतल, ठीक है, इसके अंदर पानी। अब इन दोनों को सम कराना, सम कराने का मतलब इन दोनों को जोड़ के तीसरे कंटेनर के अंदर डालना है। तीसरे कंटेनर के अंदर क्या करना है, डालना है। तो ये तीसरा कंटेनर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके के बेटे कंटेनर होते हैं।
ये एक तरीके से क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। और ये कंटेनर का टाइप क्या है वो कौन बताता है, डेटा टाइप बताता है। सभी को यहां समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, यस और नो, सभी लोग एक बार फटाफट बताइएगा, सभी लोग एक बार फटाफट बताइएगा। अब क्या करेंगे बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझ में आ गया कि हमें कितने कंटेनर लेने पड़ेंगे, इसके अंदर टोटल 3 कंटेनर लेने पड़ेंगे। एक कंटेनर ए लेना पड़ेगा, एक कंटेनर बी लेना पड़ेगा और एक कंटेनर सी लेना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोग एस ले लेते हैं। एस के अंदर क्या हो रहा है, दोनों सम होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कितने लोग ये बात समझ पाए हैं, एक बार फटाफट वोट में बता दीजिएगा। बेटा हमें दो वैल्यू को क्या करना है, एक नंबर फॉर एग्जांपल 4 है, एक नंबर 6 है, तो इसके अंदर क्या कराना, 4 + 6 ही तो कराना है, यही तो कराना है, इसी तरीके से तो असाइन कराना है, ठीक है। तो तीनों के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पे ये हमारा पहला वेरिएबल हुआ, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब हुआ कंटेनर हुआ, कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि भैया जिसके अंदर हम इस नंबर को, हर एक कंप्यूटर के अंदर आप एक फोटो भी खींचते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होती है ना, तो नंबर क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा ना, तो वो स्टोर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ए बी सी, ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ेंगी, 3 अलग अलग कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, वेरिएबल है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। बेटा इसके पहले इन सब चीजों के नाम मैं पहले ही बता रखा हूं, अगर आप लोग अब रिलेट करते चले जाओगे तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां पे ये तीसरा क्या है, वेरिएबल है, और फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके से आपका जो है कंटेनर है। क्लियर हुआ, क्लियर और नॉट, सभी लोग, सभी लोग क्लियर और नॉट, यस और नो, ठीक है। कौन है भाई लखनऊ से, हमारे शहर के लोग आके बैठे हुए हैं, हाँ? 83% जनता को समझ में आ गया। अच्छा मुझे ये बताइए, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लोग मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इन तीनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इन तीनों की अगर डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें, इनका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था INT होता है, डबल होता है, इस तरीके के डेटा टाइप होते हैं। तो यहां पे कैसा डेटा टाइप होना चाहिए, सभी लोग, सर व्हाट इज जंपिंग स्टेटमेंट, जैसे ये रिटर्न है ना बेटा, यहां पे हमने क्या देखा था, यहां पे एक रिटर्न देखा था, रिटर्न एक जंपिंग स्टेटमेंट की तरह होता है। जंपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जंप कराता है। तो ये कहां जंप कराता है, प्रोग्राम के बाहर, जंपिंग स्टेटमेंट है, प्रोग्राम के बाहर जंप कराता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें, सभी लोग यहां ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या होगा, डेटा टाइप हमारे जब बिना नंबर, बिना पॉइंट के नंबर हम लोग एज्यूम क्या करके चल रहे हैं, बिना पॉइंट के नंबर हैं, तो यहां पे हमें इसके अंदर INT फॉर्म लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा बेटे, INT फॉर्म लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को यहां पे, ठीक है। तो अब अपन आगे क्या करेंगे, इसके अंदर INT फॉर्म लेने के बाद फिर क्या होना चाहिए, हम एक डिक्लेयर करते हैं, एक INT A, B, S। इससे क्या हुआ, ये इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिक्लेयर करना, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स, सभी लोग प्लीज जो मैं ये सब टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूं ना, इन सारे टेक्निकल टर्म्स को आपको समझने पड़ेंगे। व्हाट इज डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि आप, इसका मतलब होता है कंटेनर बनाना। मतलब ये लाइन लिखते ही, इस लाइन को लिखते ही कंप्यूटर ने क्या किया होगा, सभी लोग इस लाइन को लिखते ही कंप्यूटर ने क्या किया होगा, इस लाइन को लिखते ही कंप्यूटर जो है 3 खाली बोतल लेके खड़ा हो गया होगा, कह रहा है साहब 3 बोतल लिए खड़ा हूं, आप बस वैल्यू दीजिए, समझ गए ना। इससे क्या होगा, 1 2 A B C 3 कंटेनर लेके कंप्यूटर खड़ा हो गया। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है, समझ गया। चलो अब इसके अंदर हम लोग A को क्या दे सकते हैं, A इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, असाइनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट, ये हमने क्या किया, किसी को असाइन किया। क्या असाइन किया, ये इधर से इधर वाली वैल्यू को असाइन होता है। मैंने क्या बोला, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को असाइन होता है। मतलब अगर हम लोग इसके अंदर ध्यान से देखें तो 4 की वैल्यू किसमें गई, A के अंदर असाइन हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, मैं एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में सब कुछ समझा रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो जीवन में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी प्रोग्रामिंग समझ पाना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, ठीक है। फिर हमें पहला नंबर हमने दे दिया, हमने क्या कर दिया, पहली बॉटल के अंदर कोई वैल्यू डाल दी। अब क्या करें, दूसरी बॉटल के अंदर वैल्यू डालें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया बेटा 6,
तो इस लाइन से क्या होगा, कंप्यूटर ने इसके अंदर एक वैल्यू दे दी। अब यहां पे क्या लिख दें, s इज इक्वल टू a प्लस बी लिख दें कि नहीं लिख दें, तो क्या होगा, a प्लस बी किसके अंदर चला जाएगा, s के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इतना सभी को समझ में आया। तो हमने क्या, हमारे पास क्या होता है बेटा, कोई भी आप प्रोग्राम लिखने जाते हो तो टोटल उसके अंदर स्टेप होते हैं। एक हमने क्या समझा था आई, दूसरा हमने क्या समझा था पी, और तीसरा क्या हमने समझा था ओ कहलाता है। तो इसके अंदर कोई भी इनपुट है नहीं, यहां पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करा के आउटपुट। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, सम करा दिया। इस लाइन पे बेटा हमने क्या करा दिया, सम करा दिया। सभी को यहां पे क्लियर है कि नहीं है, सभी लोग एक बार फटाफट बताइए, सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रिंटिंग कराएं कि नहीं कराएं, सभी लोग मुझे ये बताइएगा फटाफट, प्रिंटिंग करा दें। प्रिंटिंग किसकी कराएंगे, पोल चला रहा हूं मैं, सभी लोग, ए स्टैंड फॉर ए बी, एस का मतलब है एस इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू नन। ठीक है, सभी लोग बताइए प्रिंटिंग किसकी होनी चाहिए फटाफट। और मेरी क्लास के अंदर क्लियर तो लिखना जरूरी ही जरूरी है, मेरी क्लास के अंदर बेटा क्लियर लिखना एकदम जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, एस का मतलब बेटा ये हो रहा है, एस एक कंटेनर है, एस एक क्या है, कंटेनर है, जो सम को स्टोर करेगा। अगर मेरे पास इस बॉटल के अंदर थोड़ा पानी है, इस बॉटल के अंदर थोड़ा पानी है, दोनों पानी को एक जगह डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा बॉटल लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वही तीसरा बॉटल है। ठीक है, सभी लोग प्रिंटिंग हमें किसकी करानी पड़ेगी, एक्चुअल में सी की करानी पड़ेगी, एस की करानी पड़ेगी, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, सम है, इसी के अंदर बेटा क्या है, सम है। तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, सी विल बी द राइट आंसर। 53%, 22% लोगों ने कहा ए की क्यों कराएंगे भैया, ए तो पहला नंबर है, हमें क्या बोला गया है, ऐड कराना है 2 नंबर। एज पर दी क्वेश्चन हमें क्या कराना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर है कि नहीं है, एडिशन ऑफ 2 नंबर है, तो इसके हिसाब से बेटा क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें इसको जो है प्रिंट कराना पड़ेगा। किसकी प्रिंटिंग कराएंगे, प्रिंट के अंदर जाएंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे बेटे, और लिखेंगे सम इज इक्वल टू, ठीक है, और क्या कर दें, क्या कर दें, यहां पे केवल डायरेक्ट एस लिख दें क्या, सभी लोग मुझे फटाफट बताइएगा। यहां पे अपन को जब 2 मैसेज को ज्वाइन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पे कॉमा लगा के एस लिख दें। लेकिन क्या ये एस डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को यहां पे साथ में क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस डी लगाना पड़ेगा। डी स्टैंड फॉर आपका डेसिमल। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कंप्यूटर एक नादान है, उसके अंदर सारी चीजें उसको बतानी पड़ती हैं। ये क्या है आपका मॉड्यूलस डी, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले ये समझिएगा कि हमने प्रिंटिंग किसकी कराई, हमने प्रिंटिंग यहां पे एस की कराई। एस की प्रिंटिंग क्यों कराई, क्योंकि इसके अंदर हमारा सम स्टोर हो रहा था। क्लियर हुआ सभी को, समझ गए। एक्चुअल में केवल इतनी बात मुझे बताइएगा, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, और तीसरा आपका नंबर क्यों लिया गया है, तीसरा कंटेनर यहां पे क्यों लिया गया है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी, हमने इसके अंदर यहां पे एक वैल्यू असाइन कर दी, और यहां पे इन दोनों को सम करा के और तीसरे को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अच्छा, यहां तक बात समझ आई, यस और नो, सभी लोग फटाफट बताइएगा। सभी को समझ में आ गया यहां पे बेटे, बहुत बढ़िया। अब एक सबसे बड़ी चीज है कि क्या इसके ऊपर नीचे हमें वो जो बेसिक फॉर्मेलिटी हमने सीखी थी, सभी लोग मुझे ये बताइएगा, क्या इसके ऊपर नीचे वो सब बेसिक फॉर्मेलिटी वाली चीज जो हमने सिंटेक्स का पार्ट देखा था कि भैया मेन में लगाना, क्या लगाना पड़ेगा, यस और नो, क्या लगाना पड़ेगा, सभी लोग एक बार फटाफट बताइए। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। कितने लोग को ऐसा हो रहा है कि सर अब तो लग रहा है कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज समझ में आने लगी, फायर इमोजी बनाओ। कितने लोग को लग रहा है कि जो है सर कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो है अब आराम से बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी ऐसी है नहीं। ओके भाई, एटी 86% जनता है, ये 13% जनता मेरे लाल, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज है, प्रोग्राम्स को देखना है। किसी चीज को ऐसे सामने ऐसे सोचो कि ये लाइन किस लिए, ये लाइन किस लिए, ये लाइन, जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से देखते रहोगे उतना ज्यादा क्लियर होता रहेगा। प्लीज आप लोग, और इस लेक्चर को ना वापस से 1.5x पे जरूर देखना, रिक्वेस्ट है आपसे, और पुरानी क्लासेस दोबारा आपको देख के आने की जरूरत है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जब तक पुरानी चीज नहीं आती है तब तक नई चीज आपके लिए टफ होती है। समझ गए मेरे लाल,
चलो आगे अपन बढ़े तो इसके अंदर हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो पूरा प्रोग्राम मैंने आपको बेसिक सिंटेक्स बता दिया, पूरा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहला काम यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने studio.h लिखा है। ये किसके लिए होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए ये किसके लिए यूज होगा, studio.h किसके लिए यूज होगा, कौन से फंक्शन के लिए। फिर हम लोग conio.h लिखेंगे। फिर हम लोग ने void main बनाया, यहाँ पे इसका मेन का ब्रेसेस ओपन किया। यहां से हमने किसके ब्रेसेस ओपन किए, ब्रेसेस ओपन किए मेन के। देखो बेटा ये मेन जो है ना ये एक डब्बे की तरीके से होता है। अगर इस बॉटल से मुझे पानी पीना है या इस बॉटल के अंदर पानी डालना है, ये सपोज एक बॉटल है तो बॉटल के अंदर पानी डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉटल का ढक्कन खोलना पड़ेगा तभी तो मैं पानी डाल पाऊंगा। तो ये मेन कैसा है, बॉटल की तरीके से, इसके अंदर मैंने ये पानी डाला और अब क्या करूंगा, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज क्या रहती है, आपका ब्रेसेस लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि सर ये किस लिए, studio.h आपके इनपुट आउटपुट के लिए, ये किसके लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर कौन से फंक्शन के लिए यूज हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर ये प्रिंट एफ है। ठीक है, इस प्रिंट एफ के लिए आपका क्या यूज किया जा रहा है, studio.h का। हमने a और b तीन ये वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर हमने क्या किया बेटा, a इज इक्वल टू 10 ले लिया, b इज इक्वल टू 20 ले लिया, दोनों को सम करा के हम यहां पे हमने वेरिएबल का नाम क्या चेंज कर दिया, सम। आप समझिएगा एक चीज, वेरिएबल के नेम क्या होते हैं, वेरिएबल के कैसे हम लोग वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। सर कैसे रखते हैं हम लोग वेरिएबल का नेम, क्या मैंने इसके पहले बताया है आप लोगों को, वेरिएबल का नेम डिफाइन करना शायद बताया है ना इसके पहले क्लास में, फटाफट बताइए, बताया है मैंने। ठीक है, नहीं बताया फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि ये कैसा हो सकता है। ये सबसे पहली चीज आपका अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, प्लस ये नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं अलाउड होती है, ये आपका स्पेस नहीं अलाउड हो सकती है, ओनली नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये आपके अंदर एक ही चीज केवल अलाउड होती है, वो अंडरस्कोर। कोई भी साइंस आपके यहां पे अलाउड नहीं होते हैं। और इसके अंदर एक और चीज आती है, ये कीवर्ड्स कोई भी इसके अंदर अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया, सभी को यहां पे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हमने क्या किया बेटा, यहां पे सिंपल सी चीज है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमारा एस के अंदर आ गया, हमने इसकी प्रिंटिंग कराई। अब ये मॉड्यूलस डी किस लिए सर, ये मॉड्यूलस डी ऐसे समझो, ये सम कैसा INT है, तो डेसिमल टाइप की जब भी कभी हमें आउटपुट चाहिए होता है, हम डेसिमल आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस डी। मतलब हमारा कंप्यूटर नादान है ना, हर एक चीज बतानी पड़ती है, क्या चीज मैसेज है उसको डबल कोट्स में रखना पड़ता है, क्या चीज क्या है उसको इस तरीके से रखना पड़ता है। और यहां पे गेट CS से हमारा ये क्या हो जाएगा, हम जैसे ही कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितने % जनता को ये प्रोग्राम अब पूरी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर केवल बैठ के देखने से फटाक से चलो प्रोग्राम लिख लो, तो सभी लोग एक बार फटाक से प्रोग्राम लिख डालो, तो प्रोग्राम लिख डालो। और ये वेरिएबल का नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो फटाक से लिखो, एकदम जरूरी बात है। चलो बेटा क्लास अभी चलेगी, लंबी क्लास चलेगी बेटा, पहले बेसिक समझ लो फिर DPPs आएंगी, आज की क्लास में क्वेश्चंस रहेंगे, फटाक से इसको नोट डाउन कर लो, सभी लोग इसको फटाक से जो है नोट डाउन करेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए भाई। सर क्लास कब तक चलेगी, एटलीस्ट 9 बजे तक, कम से कम 9 बजे तक, क्योंकि बेटा प्रोग्राम की पहली क्लास है तो मैं तो 9 बजे तक तो ले ही जाऊंगा। हो गया, नोट डाउन हो गया कि नहीं हुआ भाई, सभी लोग नोट डाउन हो गया, जितने लोग का नोट डाउन हो गया फायर इमोजी बना दो। चलो ये बच्चे कल कौन सा स्कूल जाना है, 77% जनता। बेटा अब इसको क्या करना, हर एक लाइन को समझने की कोशिश करिए प्लीज। अच्छा कोई बेसिक डाउट्स हैं, पहले एक बार डाउट्स देख लेते हैं फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, और सर इन सब चीजों को आप लाइव करवा दीजिए। बेटा अभी तो कराया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सेम अभी तो मैंने कराया है, अभी अभी जस्ट एक देखो ना प्रोग्राम, ये क्या किया लाइव कराया था, इसको भी अभी आगे और अब
बेसिक वाला है तो इसको नहीं करा रहा हूं, इसके बाद अभी और आपका इनपुट वाला कराऊंगा। ठीक है सर, कंप्यूटर समझ नहीं आता। श्रद्धा पहली क्लास से देखना स्टार्ट करें मेरे बच्चे, समझ में आ जाएगा। तो सर मेरे स्कूल में 8 तक इंग्लिश मीडियम से पढ़े, 9th में हिंदी मीडियम में आ गए, और मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है, मैं कभी स्कूल भी नहीं जाती हूँ, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो ये बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा सर? आई एम गर्ल। ठीक है बिल्कुल आएगा बच्चे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही वैसे ही सारी चीजें देखो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल मैंने बता दिया, वेरिएबल क्या होता है? आपका कंटेनर होता है। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी सर। अंशु पुरानी क्लासेस देख के आइए, पुरानी क्लासेस देख के आइए, नहीं देखा है तो प्लीज आइए पुरानी क्लासेस देख के आइए, और दोबारा से आके कंप्यूटर की क्लास के अंदर एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं, हर पुरानी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तभी अगली क्लास समझ में आती है। सर व्हाट इज डेटा टाइप, इसके पहले मैंने बता दिया है। ठीक है कि जो कि बताता है, जैसे अब मुझे ये बताओ मुझे एक चीज कि अगर मुझे पानी स्टोर करना है, अगर मुझे पानी स्टोर करना है तो क्या इस थाली के अंदर स्टोर करूंगा कि इस बॉटल के अंदर करूंगा? बताओ। डेटा टाइप यही करता है, बताता है कि भैया किस कैटेगरी कहां कैसा कंटेनर होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये अलग चीज के लिए है, ये अलग चीज के लिए है, तो इसी तरीके से कैटेगरी डिवाइड करता है डेटा टाइप। ठीक है बेटा, लैपटॉप नहीं आदर्श प्रजापति, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विशाल कश्यप, सर आप कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं पढ़ाते हो। विशाल मेरे लाल मुझे बताओ ना कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज मैं समझाऊंगा और बताऊंगा आपको, एकदम आसानी से तो बता रहा हूं सब कुछ। ठीक है लेकिन स्टिल जहां नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे पूछो, ठीक है मैं वहां पे बताऊंगा। और क्या क्या चीज ऐसे आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक ना नहीं समझ में आया, मुझे बताओ, मैं देखो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है समझ आया? क्लियर हुआ? चलो सर कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेटा जो इस प्रोग्राम को चला रहा है उसको अपन बोलते हैं। हर हर महादेव बच्चे। एग्जीक्यूशन स्टार्ट का मतलब सर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट का मतलब होता है बेटा कि यहां से प्रोग्राम अपना काम करना चालू कर रहा है, आउटपुट निकालना चालू कर रहा है। समझ गए? ठीक है अब विशाल जो है हंस रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? बेटा ज्यादा आप लोग लोड मत लीजिए, पहले आप लोग केवल समझने की कोशिश करिए, ठीक है हो जाएगा काम। अगले प्रोग्राम की तरफ चलें। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन, हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो प्लीज आप लोग इसको देखते रहिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये भी आपका दिया गया है। ठीक है अब अगले की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर एक प्रोग्राम बनाना है, मतलब आपको एक काम ये करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपके पास क्या है? INT आर आए, लेंथ आए, ठीक है ब्रेथ आए, और उसके बाद फिर क्या आ जाए? आपके पास एरिया आ जाए। सभी लोग खुद से एक बार कोशिश करेंगे कैसे होगा। सभी लोग एक बार खुद से कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या करेंगे अपन। कोशिश तो करो। पहला नंबर क्या होगा? एल। एल को कोई वैल्यू असाइन करोगे। अभी हम लोग इसके अंदर बेटा क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बी को कोई वैल्यू असाइन करोगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल भी इंसान की तरह सोचो, अगर आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? पहला नंबर लेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? L इंटू बी करा देंगे ना। तो यही कुछ तो इसके अंदर भी कराना पड़ेगा। बताओ कितने लोग से ये हो जाएगा? कितने लोग का थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लगा? वही सेम प्रोग्राम है, बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है। फायर इमोजी बनाओ, चलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। L इंटू बी रवि, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका शशांक सिंह सर हवा नील। बेटा शशांक पुरानी क्लास किए हो? सच सच बताना। ऐसे समझो ना कि आप एक छोटे से बच्चे को कोई भी चीज करने के लिए बता रहे हो, ठीक है। छोटे से बच्चे को कोई चीज समझा रहे हो। अब इस छोटे से बच्चे को हम लोग कैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, शिवानी सिंह, उज्ज्वला सिंह, उसके बाद दुबे जी बोल रहे हैं, रुचि सिंह, फिर आपका शिवा आई कैन डू इट, बहुत बढ़िया। आशुतोष बहुत बढ़िया, प्रवीण बहुत बढ़िया, खुशी बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर संजना बहुत बढ़िया, आदर्श कह रहे हैं कि सर ठीक है चलो। जितने लोग आई कैन डू इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे अगर आपको खुद से, अच्छा मुझे ये बताओ, ये रेक्टेंगल है, इसका मुझे एरिया बताओ। चलो आप लोग मुझे इसका एरिया बताओ क्या है? इसका एरिया क्या है? कोई बता सकता है इसका एरिया कितना है? फटाक से बताओ। चलो सभी लोग, जितने लोग को खासकर नहीं समझ में आ रहा है वो लोग बताओ
इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या है? अरे बताओ तो। कह रहे हैं कि सर पहले उसकी वैल्यू तो बताओ। तो उसी तरीके से आपने क्या, आपके दिमाग में आ रहे हो अरे सर ऐसे कैसे बता दें? अरे सर यही वाला मुंह बना कि नहीं बना? क्यों भाई? सर पहले ये तो बताओ, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू तो बताओ सर, तभी तो हम लोग बता पाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? कोई ऐसा है इस क्लास के अंदर, कोई ऐसा है जो इसको बिना वैल्यू के बता सकता है? कोई ऐसा है? फटाफट चलो बताओ। बेटा देखो मेरा एम है ना कि पहली हम लोग थोड़ा कम ही सीखेंगे, लेकिन पूरा एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं वैल्यू बताओ। 10 इसका जो है एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूं। बताओ, कोई बता सकता है कितना है? 10, 20, 30 या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है? कोई बता सकता है इन सब वैल्यू में से कौन सा है? देखते हैं कौन है महान आत्मा। कोई है महान आत्मा? देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं हूं, चलो बताता, देखते हैं, चेक करते हैं। 68% जनता कहती बता। भाई कैसे बता लोगे यार जब तक वैल्यू नहीं पता रहेगी? हैं? बिना वैल्यू के कैसे बता सकते हो? मैंने कहा इसके अंदर से, चलो अच्छा गेस करो इसके अंदर से क्या हो सकता है। एक्चुअल में ये 10 सेंटीमीटर है, इधर वाला 30 सेंटीमीटर है। अब बताओ, अब आप लोग बता लोगे कि नहीं बता लोगे? अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अब ये 20 सेंटीमीटर है, तब एक्चुअल में इन सब ऑप्शन में से कोई नहीं था। इन सब ऑप्शन के अंदर से हटा के आप बता दोगे कि सर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब आपके पास क्या होना इंपॉर्टेंट है? आपके पास वैल्यू होना इंपॉर्टेंट है। बिना वैल्यू के आप क्या लगाओगे? तुक्का लगाओगे, और तुक्का लगाना मना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो उसी तरीके से हम लोग यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालना होगा, हमें एक ऐसा मशीन बनानी है, एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर हमने केवल क्या दिया? दो वैल्यू दी, एल इंटू एल और बी की वैल्यू दे दी, और हमारे पास क्या आ जाए? एरिया आ जाए। ये उस मशीन की तरह तरीके से है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे देखो उस मशीन की तरीके से जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाली और दूसरी वैल्यू डाली और तुरंत ही हमारे पास क्या आ जाए? आउटपुट आ जाए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब उसी तरीके से अपन क्या करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमें काम क्या करना पड़ेगा? एक INT L, ठीक है, एक INT L लेना पड़ेगा, एक INT B लेना पड़ेगा, और एक INT क्या लेना पड़ेगा? AR ले लेना पड़ेगा। L किसके लिए? लेंथ के लिए। B किसके लिए? ब्रेथ के लिए। AR किसके लिए? एरिया के लिए। समझ गए मेरी बात? अब क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू आपका, सपोज हमने 30 ले लिया। अच्छा बेटा इसके अंदर सेंटीमीटर ये सब नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर को उससे नहीं मतलब रहता सेंटीमीटर है क्या है। ठीक है, सीधा आपका वैल्यू लिखोगे। B इज इक्वल टू आपने फॉर एग्जांपल 20 लिख दिया, और अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है, तो L इंटू यहां पे L। कंप्यूटर के अंदर इंटू का साइन क्या होता है? एस्ट्रिक के तरीके से होता है बेटा, समझ गए? एस्ट्रिक के तरीके से रहता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? सिंपल सी यहां पे चीज कर देंगे अपन प्रिंट। और प्रिंटिंग के अंदर हमें क्या कराना पड़ेगा बेटा? सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये स्टैंड करेगा ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए, या स्टैंड करेगा ऑप्शन बी, ये स्टैंड करेगा ऑप्शन सी के लिए, और डी नन के लिए। सभी लोग मुझे फटाफट बताएंगे हमें प्रिंटिंग किसकी करानी पड़ेगी पोल के अंदर। सर हमेशा INT लेंगे जब तक बेटा हमें ये लग रहा है कि नंबर स्टोर करना है विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले, तो INT लेंगे। अभी INT के साथ चलेंगे, बाद में मैं आपको धीरे धीरे करके वैल्यूज बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, प्रिंट एफ में किसकी प्रिंटिंग कराएंगे? सभी लोग फटाफट बताइएगा। प्रिंट एफ में किसकी प्रिंटिंग कराएंगे? हो गया भाई? किसकी कराएंगे भाई? A B C देख लेते हैं। एक्चुअल में सही आंसर विल बी C विल बी द राइट आंसर। C विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ये एक L का क्यों कराएंगे? कोई मुझे बता सकता है? ये जो लोग A लिख रहे हैं, A का क्यों कराएंगे भैया? हमें एरिया प्रिंट कराना है, डिस्प्ले क्या कराना है? आंसर डिस्प्ले कराओगे कि नहीं कराओगे? आपका एक मशीन है,
उस मशीन के अंदर कुछ आपसे आउटपुट चाहिए। आप एक ऐसा कैलकुलेटर बनाओ, कैलकुलेटर के अंदर सपोज ये मेरा क्या है, सभी लोग ध्यान समझिएगा, ये मेरा कैलकुलेटर है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एल डालूंगा, एल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 और इंटू 20 डालूंगा, तो अब जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए कि पहली और दूसरी वाली वैल्यू, फाइनल आंसर आएगा ना, समझ गए। इसी तरीके से तो ये सब जो कैलकुलेटर्स काम करे, इसके पीछे क्या चल रही है, इसके पीछे भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, समझ गए। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? यहां तक सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया? यस और नो, यस और नो। तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे एरिया, उसके बाद इज इक्वल टू, और हम क्या कर देंगे यहां पे स्लैश, मतलब यहां पे AR कर देंगे। क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर की फॉर्मेलिटीज क्या रहेगी, सभी लोग मुझे फटाफट बताएंगे, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, यहां पे गेट CH लग जाएगा, बहुत बढ़िया, और यहां पे 2 ब्रैकेट्स बंद होंगे, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वॉइड मेन लग जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगी, हेडर फाइल्स लग जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो क्लियर है सभी लोग? अगर समझ में आ गया एक बार CC लिख दीजिए, CC का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। सभी लोग एक बार फटाफट CC लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर। CC लिख दीजिए मेरे बच्चे, CC यहां पे लिख दीजिए। अब इसको हम लोग एक काम करें, प्रोग्राम को रन भी करा लें, क्या चाहते हैं, प्रोग्राम को रन कराया जाए? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब अपन इसको अगर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये कैसे होगा, यहां पे हमें जो है एक INT लेना पड़ेगा, INT A L B AR हमने ले लिया, ठीक है। L इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 30 हमने दे दिया, B इज इक्वल टू हमने क्या दे दिया, 20 दे दिया, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, AR इज इक्वल टू L इंटू B करेगा, और यहां पे हम लोग केवल अभी के लिए क्या केवल AR की प्रिंटिंग करा सकते हैं, AR हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अरे यार एक सेकेंड, मॉड्यूलस D, और यहां पे ये देखिए यहां पे क्या हुआ, अब देखिए बिना मैसेज के हमने केवल मॉड्यूलस D करा के दिया तो केवल 600 आया। यहां पे अगर साथ में हम लोग मैसेज भी लिख देते हैं, जैसे अगर हम लोग यहां पे क्या कर दें, हमने क्या लिखा, सम, और उसके बाद इसको रन करा दें, क्या आ गया, सम। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जा रहा है, कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जा रहा है। क्लियर हुआ सभी लोग को? ये बात समझ आ गई? सबसे पहले कंप्यूटर यहां आया होगा, उसके बाद फिर यहां आएगा, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इस लाइन से पता है क्या करेगा, इस लाइन को रीड करते ही कंप्यूटर ने पीछे 3 कंटेनर बनाए होंगे, 1 2 और 3, एक L बनाया, एक B बनाया, और एक क्या बनाया, AR बनाया, ठीक है। ये 3 कंटेनर बनाए। अब क्या करेगा बेटा, L की वैल्यू तुरंत ही L के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, L के अंदर 30 स्टोर हो जाएगा, B के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा, AR के अंदर क्या हो जाएगा, L इंटू बी विच इज इक्वल टू L इंटू बी 600 स्टोर हो जाएगा। अब इस लाइन पे पता आने के बाद क्या करेगा, अगर हम लोग इसको ड्राई रन बोलते हैं, हम खुद से निकालने की कोशिश करें कि इससे आउटपुट क्या आ रहा है, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, सम, इससे आउटपुट आ जाएगा सम। उसके बाद फिर AR की वैल्यू कितनी है, 600, और यहां जाते ही प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। सभी को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? क्लियर है बेटा? देखो एकदम सबसे बेसिक सी बात मैं आपको क्या चाहता हूं कि स्टार्टिंग की क्लासेस में एकदम बेसिक चीज है। अगर आप लोग सिंपल सी चीज है,
समझ गए एक बार ना, एक बार अपना फाउंडेशन, अपनी नींव मजबूत कर ली ना, तो आपका काम वहां पे आसान हो जाता है। और होपफुली अब आप लोग को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अगर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ये इस तरीके से हो गया है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, कुनियो डॉट एच करेंगे, वॉइड मेन करेंगे, लेंथ हो जाएगा, उसके बाद लेंथ है आपका 5 और 4, और यहां पे इस तरीके से वेरिएबल के केवल बेटा नेम चेंज हुए हैं, वेरिएबल के क्या हो गए हैं, नेम केवल चेंज हुए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंटिंग करा देंगे और यहां पे गेट ch करा के काम खत्म। ठीक है, नाम में नेम चेंज हो सकते हैं हर प्रोग्राम में। ठीक है, यहां पे आप अलग नाम रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर L लिखा है तो मुझे भी L लिखना है। मैं X लिख सकता हूं, मैं Y लिख सकता हूं। जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर देखते हो, कुछ लोग X एज्यूम करते हैं, कुछ लोग Y एज्यूम करते हैं, कुछ लोग Z एज्यूम करते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, काम यहां पे होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये सब प्रोग्राम को अपन पता है क्या बोलते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स को हम लोग, इसकी बेटा देख लेना यहाँ पे INT इसका क्या मतलब है, लेंथ का क्या वैल्यू है, उसके बाद फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या दिया गया है, यह प्रोग्राम क्या करता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर, ये प्रोग्राम आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, ग्रीक आर है, इसको आप लोग जो है एक बार देख लोगे कैसे होगा सभी लोग। अब फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सबसे पहला चीज आप लोग क्या करोगे, एक INT ए ले लोगे और एक SQ ले लोगे। क्यों भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, SQ इज इक्वल टू A इंटू ए, और प्रिंटिंग किसकी कराओगे, इतने समझदार तो अब आप लोग हो ही, वही सेम चीज यहां पे हो रही है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब बात आती है यहां पे असाइनमेंट हो रहा है। अब एक चीज आप लोग समझिएगा, क्या जो आपकी नॉर्मल मशीन होती है, अब मेरी बात को वापस से ध्यान समझिएगा, आप लोग ने इसके अंदर क्या देखा कि असाइन हो गई है एक वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू क्या हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, असाइनमेंट मेथड कहते हैं। असाइनमेंट मेथड का मतलब सर क्या होता है, सभी लोग इधर ध्यान से देखिएगा। असाइनमेंट मेथड होता है, तो असाइनमेंट मेथड का मतलब बेटा पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि INT सपोज हमने L लिया, B लिया, AR लिया, कोई भी लिया, तो इसके अंदर यूजर क्या, मतलब जैसे हम लोग ये कैलकुलेटर अपनी, हम लोग क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर लेते हैं, तो उसके अंदर क्या पहले से वैल्यू रहती है कि हम लोग उसके अंदर वैल्यू देते हैं, मुझे ये बताइएगा। जैसे कैलकुलेटर है, तो इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू कौन देता है, इस कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू कौन देता है, हम देते हैं, जो यूजर होता है वो देता है, कि पहले से असाइन होती है। क्या इसके अंदर ये जो हमने प्रोग्राम बनाए, सभी लोग ध्यान से सोचिएगा कि हमने ये जो प्रोग्राम बनाए, इसके अंदर कोई और अगर वैल्यू देना चाहे, यूजर अगर कुछ और वैल्यू देना चाहे तो क्या दे नहीं सकता। यहां पे देखिए केवल 5 और 4 का आंसर निकाल रहा है, ये क्या हो रहा है, जो वैल्यू असाइन हो रही है केवल ये उसी का आंसर निकाल सकता है। क्यों बेटा, अगर एक रेक्टेंगल ये है जिसका वैल्यू 5 है और 4 है, ये केवल उसी का आंसर निकालेगा। अगर एक रेक्टेंगल हम लोग ने कहा इसका एरिया निकालो, एक रेक्टेंगल यहां पे कुछ इस तरीके से बना जिसके अंदर 20 है, इधर 10 है, तो क्या इसका आंसर निकाल पाएगा? क्यों भाई, क्या ये इसका आंसर निकाल पाएगा? सेकंड वाले का, ए का तो निकाल लेगा, ए का तो निकाल लेगा, क्या ये बी का निकाल पाएगा? सभी लोग बताइए, क्या बी का निकाल पाएगा? यस और नो बताओ मुझे फटाफट। नहीं निकाल पाएगा। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 10 है। या तो हम यहां पे चेंजेस करें, सबसे बेसिक काम क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 10 करें और यहां पे 20 करें, चेंजेस करें तो हमारा काम हो पाएगा। क्यों भाई, हमें यहां पे इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर चेंज नहीं है तो वैल्यू आपकी पुरानी वाली वही बार बार आएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, असाइनमेंट मेथड के अंदर फिक्स वैल्यू पे काम होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स वैल्यू पे काम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब लेकिन इसको सर हम नहीं चाहते फिक्स वैल्यू पे काम हो, हम चाहते हैं हम जो वैल्यू दे उसके हिसाब से आउटपुट आए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? क्यों भाई, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि यहां पे वैल्यू यूजर के हिसाब से आए। वैल्यू किसके हिसाब से आए? वैल्यू फिक्स वैल्यू पे ना काम करके यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर के हिसाब से
वैल्यू हो। मतलब जब हम चाहें उसके अंदर 10 देना चाहें तो 10 दे दें, जब 20 देना चाहें तो 20 दे दें, जब 30 देना चाहें तो 30 दे दें, जब 40 देना चाहें तो 40 दे दें। अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप जो वैल्यू चाहते हो वो देते हो ना। तो वही सेम तरीके से यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अपने हिसाब से वैल्यू देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूजर एंट्री मेथड। उसको अपन क्या बोलते हैं, यूजर एंट्री मेथड या फिर यूजर इनपुट मेथड बोलते हैं। चलो भाई, फ्रीज 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 फ्रीज। क्लास रुक गई थी लेकिन अभी ठीक हो गई है। चलो ठीक हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो पावर कट हुआ था। ठीक है, तो यहां पे समझ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूजर एंट्री का तरीका। अब देखिए यूजर एंट्री के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सबसे पहली चीज अब आता है यूजर एंट्री। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पे यूजर एंट्री का तरीका मैंने क्या बोला बेटा, यूजर एंट्री। एडिशन ऑफ टू नंबर के अंदर अभी क्या हो रहा था, अभी तक आपने देखा था एडिशन ऑफ टू नंबर के अंदर वैल्यूज फिक्स होती थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, यूजर इनपुट देगा, यूजर जैसी वैल्यू देगा और उसके हिसाब से क्या होगा, आपका इनपुट होगा। समझ गए ना, यूजर जैसी इनपुट देगा वैसे आपका काम होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, यहां पे हम लोग स्कैन का यूज करते हैं। स्कैनर का काम क्या होता है, आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा ना, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर। स्कैनर अगर आपने कभी ना कभी देखा होगा तो स्कैनर का काम क्या होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, सभी लोग फटाफट बताइए। स्कैनर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। आपका स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बहुत बढ़िया। स्कैनर कैसा है बेटे, इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग स्कैनर से ही इंस्पायर्ड एक फंक्शन यूज करते हैं। हमने देखा कि भैया कुछ भी आउटपुट देना होता है, कुछ भी स्कैनर से बेसिकली होता क्या है, आप उसके ऊपर पेपर रखते हो और वो क्या होता है, स्कैन करके आपके कंप्यूटर में ले आता है कि नहीं ले आता है। स्कैनर वो मशीन होती है ना जिसके अंदर आप ऐसे खोलते हो और उसके अंदर क्या करते हो, किसी पेपर को रखते हो और उससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो जो कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहा है, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है, उसको अपन इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहां पे स्कैनर के लिए इनपुट, आपको किसी भी नंबर की एंट्री करानी तो स्कैन एफ लिखते हो, ये क्या होता है, ये आपका एंट्री के लिए यूज हो रहा है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, इनपुट के लिए फंक्शन होता है। स्कैन मतलब क्या हो गया, इनपुट कराओ, और इनपुट के लिए क्या होता है, एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपका इनपुट का फंक्शन होता है। जैसे आप समझे
आउटपुट के लिए आपने क्या यूज किया था, प्रिंट एफ का यूज किया था, तो उसी तरीके से इनपुट के लिए आप क्या यूज करोगे, इनपुट के लिए आप यूज करोगे स्कैन एफ का यूज करोगे। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? सभी लोग क्लियर हुआ? आपको इनपुट लेने के लिए आप कौन सा फंक्शन, अब यूजर अगर यहां पे इनपुट देगा तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ का यूज करते हैं, इससे आप एक ए का वैल्यू लोगे। ठीक है, फिर यहां पे स्कैन एफ, यहां पे एक दूसरा नंबर आएगा बी की आप वैल्यू लोगे, और साथ में हम लोग यहां पे क्या लगाते हैं बेटा, एंड लगाते हैं। यहां पे हम लोग साथ में क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। इस तरीके से आपका रहेगा। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर पता है कैसे होगा, इस प्रोग्राम का एक्चुअल में पता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर पुराना ये वाला प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर का पुराना प्रोग्राम हो देखो, और इसके अंदर मेजर डिफरेंस कहां पे आ रहा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू हम असाइन कर रहे थे, ए को वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर रहे थे, बी को वैल्यू डायरेक्ट आप लोग असाइन कर रहे थे। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है यहां पे सेम है, लेकिन हमें क्या करना है, ए की एंट्री करानी है और बी की एंट्री करानी है, और उसको कराने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे सम करा रहे हैं और सम की आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अब यहां पे बढ़ेंगे आगे तो कैसा होगा, तो अपन आगे मूव करेंगे यहां पे, इसके अंदर जैसे हो गया, तो अब यही सेम प्रोग्राम इसका भी होता है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जोन पे सभी लोग, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू इनपुट करानी हो तो आप लोग कौन सा फंक्शन यहां पे यूज करेंगे, सभी लोग यहां पे कौन सा फंक्शन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सृष्टि, सविता, एक बार चलो डाउट सर हाउ टू राइट दिस, बेटा बता रहा हूं सर, कुछ इश्यू आया, पावर कट, अब ज्वाइन वापस से, ठीक है। हो गया बेटा, तो अपन अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं यहां पे स्कैन का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार चलो ठीक है, डाउट सेक्शन आप लोग के लिए मैं देख लेता हूं, पहले क्या कर लेते हैं, सर हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही, लगता है गांव डूब जाएगा। बेटा हमारे लखनऊ में भी बारिश होना स्टार्ट हो गई है, मैं लखनऊ से हूं, हमारे यहाँ भी बारिश बढ़िया होने स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मस्त बाहर से आवाज आ रही है बारिश की, तो समझो मैं बारिश बारिश कुर्बान करके आप लोग को पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग इस टाइम पे भी पढ़ोगे नहीं तो गलत बात है ना, मेरे लाल, आप लोग को बढ़िया नंबर चाहिए, लाने हैं बढ़िया नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है डाउट सेक्शन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज डाउट देख लेते हैं, सर आप जो पढ़ा रहे हो बुक में नहीं है, सर कैसे पढ़ते हैं, 60% समझ में आ रहा है। ठीक है, बेटा सजाब यूपी बोर्ड की कोई भी किताब उठा के देख लेना, वहां पे सी लैंग्वेज है। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा तो भी मैं जिस क्लास में करा रहा हूं वहां से देखते रहो, क्लास के नोट्स देखते रहो, आपको अलग से कहीं किताब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर बुक्स के क्वेश्चन भी करा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अभी वो करा देंगे। सर आईएनटी का क्या मतलब है, विपिन बच्चे आईएनटी का मतलब है ये इंटीजर टाइप की, ये क्या होता है बेसिकली, आईएनटी का मतलब होता है कि ये आपका नंबर होगा, लेकिन इस नंबर के अंदर पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब 4.3 नहीं स्टोर कर सकता, केवल 4 को स्टोर कर सकता है। ठीक है, सर मेरा भाई बीटेक कर रहा है, उसमें भी है, आई एम संस्कृत स्टूडेंट। हाँ जी, आगे बेटा आपको मैं बताऊं, 10वीं में आप लोग पढ़ोगे, 11वीं में पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे, इवन बीटेक में हर जगह आपको ये काम आएगा, बीसी एमसी हर जगह काम आएगा। सर डी क्यों यूज करें, बेटा स्लैश मॉड्यूलस डी इसलिए यूज करते हैं, बताने के लिए डेसिमल वैल्यू है, बताने के लिए क्या डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके बारे में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो सर ए आर क्यों लिखा है, बेटा ए आर एरिया किसके अंदर, ए आर का मतलब नाम ले लिया ना, ए आर ले लिया, बी आर मतलब ऐसे आप लोग एरिया लिख सकते हो, नाम रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, मतलब नाम हमने लिया। सर परसेंटेज डी क्यों लिखा है, मैंने बताया ना बेटा वो मॉड्यूलस, परसेंटेज नहीं मॉड्यूलस कहलाता है, मॉड्यूलस उसको उस साइन को बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, वो डेसिमल डिफाइन करने के लिए होता है। सर नहीं है और मुझे समझ में, प्लीज हेल्प मी सर, मैं क्या करूं, अपूर्वा फिर तो देख नहीं, सर ये तो सब बीटेक का है, बेटा बीटेक का नहीं है, यहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो
सर वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्कैनफ यूज नहीं करेंगे क्या? बेटा प्रदीप अब इसके अंदर तो करेंगे ना अपन एंट्री वाले तरीके में। चलो अब चलते हैं अपन, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर जैसे हमें क्या करना है, इस केस के अंदर बेटा इनपुट लेना है किससे, यूजर से। हम वही रेक्टेंगल निकालेंगे लेकिन एल और बी की वैल्यू क्या करेंगे, यूजर से लेंगे। तो अब यूजर से इनपुट लेने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहली चीज एक प्रिंटिंग कराएंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे लिखेंगे एंटर लेंथ। पहले समझना बेटा ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि इनपुट से पहले हमें ये पता चल जाए कि भैया ये हो क्या रहा है, ठीक है। एंटर लेंथ, और यहां पे क्या करेंगे, कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैन एफ का यूज करते हैं, मॉड्यूलस डी, मॉड्यूलस, एक सेकंड, मॉड्यूलस का साइन किधर है मेरे लाल, डी कॉमा, उसके बाद क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन से पता है क्या होगा, एक एंट्री हो जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे अब हम लोग लेते हैं, यहां पे ये हटा देते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराएं, एक सेकेंड, एंटर लेंथ प्रिंट एफ, उसके बाद फिर क्या, अच्छा ये मैंने यहां लगा दिया, एंटर लेंथ आया वापस से। अब देखिए पहली वैल्यू क्या हो रहा है, 5 मैंने दिया, तो 5 के हिसाब से सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन की फॉल्ट आ रही है। अच्छा बी की वैल्यू, बेटा वो बार बार ना पावर कट हो रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को थोड़ा सा, मैं बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, ठीक है, चिंता मत करिए, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। बस 5 मिनट में सब लोग पूछ रहे हैं कि सर कहां, सर कहां, सर कहां, ठीक है, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं बेटा। हाँ वही बता रहा था ना, बारिश हो रही, तो वो पता है क्या हो रहा है आजकल, यूपीएस पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। तो ये चीज, तो हमने क्या किया बेटा, देखो पहला नंबर आया, अब यहां पे हम लोग क्या कर ले, दूसरा भी एक मैसेज ऐसे पास कर दें, प्रिंट एफ, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, एंटर ब्रेथ, और फिर क्या किया, यहां पे सेमीकोलन, और स्कैन एफ, और यहां पे क्या लगा दें आपका, सभी लोग मॉड्यूलस डी लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे, और क्या कर देंगे, यहां पे बी लगा देंगे। इतना सभी को दिख रहा है। अब इससे ये बताइए क्या होगा, सभी लोग एक बार फटाफट, सभी लोग एक बार फटाफट, सर क्लास कब तक चलेगी बेटा, बस 5 मिनट, ठीक है। यहां पे जैसे हम लोग रन कराएंगे, एक सेकेंड, कहां पे गए, स्कैन एफ, बी, बी को हमने क्या नहीं किया है, बी को डिक्लेयर तो कर दिया है, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगा है, ये देखिए सेमीकोलन आपका नहीं लगा था। एंटर लेंथ हमने 5 डाला, सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ रही भाई, एल तो आपका ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इनको, अच्छा सॉरी एंड नहीं लगाया था, सेगमेंटेशन फॉल्ट इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पे एंड नहीं लगाया गया है, ये हम लोग को एंड का साइन लगाना था, ठीक है।
एक्चुअल में मैं ब्रेथ की बात करें, हमने 4 दे दिया, तो ये देखिए आउटपुट किसके हिसाब से आया, जो हमने वैल्यू यहां पे दी। ठीक है, सभी लोग आउटपुट किस हिसाब से आया, जो वैल्यू हमने यहां पे दी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को, यस और नो? तो ये क्या फायदा होता है, ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो फायदा होता है बेटा, वो यहीं पे सारी चीजें आपकी आके सेट हो जाती हैं कि यूजर जैसा इनपुट देगा, यूजर के इनपुट के हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। ये वाले नंबर को तो आप लोग समझ ही जाओगे, इस वाले के लिए मैं यहां पे मैंने कर दिया है। क्लियर हो रहा है सभी को? ये किसका हो गया बेटा, दूसरे वाले का। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर जोन पे क्या हुआ, यूजर ने का पहला नंबर, ये वाली लाइन, उसके अंदर वैल्यू आ चुकी होगी, ये 5 की वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी, इसके अंदर। फिर अब ये दूसरा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये दूसरा नंबर गया और ये वैल्यू किसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर। फिर आपका एरिया कैलकुलेट होगा, एरिया कैलकुलेट होने के बाद ये प्रिंटिंग वाली लाइन यहां पे चली गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को समझ में आ गया, यस और नो? सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से, ये एडिशन वाला तो आपको ये चीज समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, यूजर इनपुट से हमने कैसे यहां पे करा दिया, वही सेम चीज है बेटा। बाकी ये आपका यूजर से लेंथ और ब्रेथ लेके काम करवा लोगे। स्क्वायर ऑफ अ नंबर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वही सारे प्रोग्राम हमने किस तरीके से किए, यूजर की एंट्री करा के किया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने लोग को समझ में आ गया, एक बार फटाफट सीसी लिख के फायर इमोजी बना दो, फायर लगा दो बेटा, आग लगा दो। चलो कमेंट सेक्शन में आग लगा दो फटाक से बेटा। मैं एकदम आपको जितना इजी तरीके से, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी तरीके से बता सकता हूं, उतने एकदम छोटे तरीके से, एकदम छोटी सी छोटी चीजें आराम से ले जाके बता रहा हूं। तो प्लीज आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिए। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा असाइनमेंट मेथड, जिसके अंदर अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि यूजर एंट्री। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइएगा कि एक चीज और देख लेते हैं फटाक से, अगर ये वाली लाइन नहीं रहेगी, कभी कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाली लाइन हम लोग क्यों लिखते हैं, ये हर इनपुट के पहले ये वाली लाइन क्यों लिखते हैं, वाई दिस? अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा, तब मैं जब इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रन हो जा भाई, ये कह रहा रन ही नहीं होगा। नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं होता क्या है कि अगर इस लाइन को हम लोग नहीं वो करते हैं, तो यहां पे जो सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, वो ये रहता है आपका, इस वाले पार्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे कहां गया, ये जो आपका इनपुट रहता है, इनपुट से पहले मैसेज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, यहां पे बात समझ में आ गई, यहां पे आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटिंग इस तरीके से कुछ हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं किसकी, ये इफ एल्स की बात रहेगी। डिसीजन मेकिंग हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे, अभी के लिए मैं आपको डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का एक काम आपको बस दे रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। अभी प्रोग्राम आपका सीधा आंसर बता रहा है, अभी क्या कर रहा है प्रोग्राम, आपका सीधा आंसर बता रहा है। आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर कंप्यूटर के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी के लिए आप कैसे करोगे, जैसे इसके अंदर डिसीजन मेकिंग का इसका मुंह कैसे बना हुआ, सेम इसी तरीके से बेटा होता है कि वो क्या करता है, डिसाइड करता है, उसके सामने एक कंडीशन आती है, वो चेक करता है कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है या ये फिर ये नहीं हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अभी जैसे अगर हम लोग बात करें, चेक करना है नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है। नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो बड़ा हो 0 से। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, INT एक नंबर लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन। ये कैसे क्या हो रहा है बेटा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आपको बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, केवल और केवल आपको इतना समझना है कि आप लोग इसके अंदर क्या कराते हो, चेक कराते हो क्या चीज, आइदर ट्रू और फॉल्स। और ट्रू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, और फॉल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
एल्स का यूज करते हैं। कैसे होगा उसको मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी के लिए आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपकी फेवरेट स्लाइड आने वाली है। क्या आने वाली है? आपकी फेवरेट स्लाइड आने वाली है, तो ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, इसका भी प्रोग्राम केवल और केवल आप लोग क्या करोगे, एक बार रफली रीडिंग करके आओगे। क्या करके आओगे बेटा? रफली एक बार रीड करके आओगे। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, केबीसी थोड़ा सा खेल लेते हैं, फिर आपकी क्लास में छोड़ दूंगा, ठीक है बेटे। क्या करेंगे अपन? केबीसी थोड़ा सा खेल लेंगे। कौन बनेगा करोड़पति? और जो करोड़पति बनेगा उसको मैं गिफ्ट में क्या दूंगा? ये कार, 7 करोड़ की कार दूंगा, ठीक है बेटा। प्लीज पोल पे चलते हैं सभी लोग, एक बार फटाफट पोल पे चलें। कौन बनेगा करोड़पति? स्टार्ट किया जाए सभी लोग। सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे शेर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब ये लग रहा है कि हाँ यार, ठीक है सर। देखो, मैं दो तरीके के मेरे पास यहां पे बच्चे होंगे। एक लोग जो कह रहे होंगे सर एकदम समझ आ गया, उनको मैं कहूंगा वेरी गुड, एक बार रफली देख लेना, एक बार रफली वापस से पीपीटी देख लेना, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बच्चे होंगे जो कहेंगे सर एकदम मजा आ गई, ठीक है, एक लोग कहेंगे मजा आ गई। और इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे जिनको कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ समझ में आया, और एक जो होंगे इसके साथ में कुछ नहीं समझ आया। कुछ नहीं वालों को मैं कहूंगा पहले पुरानी दो क्लास देखेंगे, उसके बाद इस क्लास में आएंगे। जिनको कुछ कुछ समझ में आया वो लोग इस क्लास को दोबारा से रिवीजन करेंगे, और जिनको बहुत कुछ समझ में आया वो लोग क्या करेंगे? रफली पीपीटी को देखेंगे। और जिनको मजा आ गई है वो लोग तो फायर इमोजी लगा दो, लेकिन हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें बच्चे अभी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि भैया आप जो है, कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है भाई? सर आपका नाम क्या है? अरे भाई मेरा नाम ही अभी तक मैं इतना सब कुछ पढ़ा डाला, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है बेटा। स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी अलग है, तो ये है, ठीक है, प्रतीक शर्मा मेरा नाम है। चलो आगे मूव किया जाए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 30 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन इज सेइंग अ वेरिएबल नेम किससे शुरू होने चाहिए? एक वेरिएबल का नाम किससे शुरू होना चाहिए? सभी लोग। आदर्श प्रजापति, आप पुरानी दो क्लास देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास दोबारा देखेंगे। मजा आ गया। अंजलि मजा आ गया, आरसीबी पटेल मजा आ गया, सारा मजा आ गया, सोनम मजा आ गया, उसके बाद फिर जो है आकाश मजा आ गया, अंशिका, अनिकेत मजा आ गया, ठीक है। अंशिका सिंह सर कुछ कुछ, सर आदर्श सर आप हैंडसम हैं, अरे मेरे लाल धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद सदफ मजा बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताओ, सभी लोग। सबसे पहली चीज नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकता। फिर दूसरी बड़ी चीज क्या होती है? सभी लोग फटाफट। दूसरी चीज अल्फाबेट, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, नाम है ना, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। सिंबल बिल्कुल नहीं हो सकते, साइन बिल्कुल नहीं हो सकते। कौन सा सिंबल अलाउड है? केवल आपका सिंबल में अंडरस्कोर केवल अलाउड है। मतलब ऐसे अगर मैं लिखना चाहूं प्रतीक आपका शर्मा, तो ये अलाउड रहेगा। आप लोग कितने लोग इंस्टाग्राम पे हो? कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? फटाफट बताइए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के अंदर आप लोग का एक यूजर नेम होता है कि नहीं होता? इंस्टाग्राम पे हो ना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के अंदर एक यूजर नेम होता है, वो यूजर नेम के अंदर कैसा होता है बताओ मुझे, ठीक है। यूजर नेम जैसा आप लोग बनाते हो वही सेम तरीके से यहां पे भी वेरिएबल का भी नेम बनता है। कभी यूजर नेम आपका नंबर से स्टार्ट हो पाता है? नहीं होता है सर, ठीक है। अब जैसे मेरा यूजर नेम मैंने क्या लिखा था, मैंने एकदम यूनिक सा लिखा है, ठीक है। मेरा यूजर नेम जैसे बी यूनिक है, OOENEK, मतलब यूनिक को भी यूनिक तरीके से लिख दिया है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप लोग कभी भी यूजर नेम बनाओगे तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने लिखा प्रतीक, प्रतीक के आगे मैं क्या लिख सकता हूं? 231, लेकिन 231 प्रतीक ऐसे, मतलब ये आपका सही तरीका है, लेकिन और इसके अंदर अपन क्या लगा सकते हैं? अंडरस्कोर लगा सकते हैं,
ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या लगाया, प्रतीक के आगे यहां पे आपका अंडरस्कोर, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं, तो ये सब अलाउ होता है। लेकिन डॉट, डॉट आपका अलाउड नहीं है। समझ गए? क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सही आंसर विल बी क्या, सेकंड वाला विल बी द राइट आंसर। 37% जनता, 24 लोग कह रहे संख्या, संख्या से कहां स्टार्ट हो सकता है बेटा? ठीक है, स्टार्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? अभी हमने स्टार्टिंग में तो बताया था, मैंने इसको बोला था नोट डाउन भी करने के लिए, नोट डाउन नहीं किया था क्या मेरे लाल? क्यों? समझ में आया क्या बोल रहे हैं सर? डाउट है परी, क्या डाउट है? ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, विच हेडर फाइल इज यूज टू प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ? कौन सी हेडर फाइल इसके अंदर यूज होती है? conio.h, studio.h, mat.h और string.h। कौन सी हेडर फाइल स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते थे? अगर बेटा आपने स्टार्टिंग की सारी चीजें देखी हैं तो आराम से, अगर क्लास को आप अच्छी तरीके से करोगे तो क्वेश्चन कैसे नहीं होगा? क्लास को अगर आप बढ़िया तरीके से देख रहे हो तो कैसे नहीं होगा? सब कुछ एकदम इजी सा है। बताओ मेरे लाल, हो गया? सर स्कैन एक बार समझा दीजिए। स्कैन एफ, बेटा स्कैन एफ बता रहा हूं, चलो पहले तो ये देख लो, ये दोनों किसके लिए होते हैं? ये दोनों बेटा स्टूडियो। स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ही होता है, मेरे दिमाग में थोड़ा सा अगर स्किप कर रहा हो तो वैसे स्टैंडर्ड होता है इनपुट और आउटपुट, इस तरीके से आपका रहता है। सेकंड विल बी दी राइट आंसर, तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 45% जनता। बेटा conio.h के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? गेट ch लगाते हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ना पुराना जो भी मैंने पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाए हो क्या? नोट्स बनाते हुए नहीं चल रहे हो, गलत बात है। थोड़ा मतलब नोट्स ऐसे नहीं कि रट्टा मारते हुए, केवल क्या किया करो, टॉपिक के नाम लिख लिया करो। ठीक है, और ये जो गलतियां कर रहे हो सभी लोग मुझे बताएंगे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा जो गलती हो जाए उसके बारे में तुरंत लिख भी दिया करो। कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। क्या यूज होगा? कौन सा यूज होगा? हमारा studio.h। कुछ कोई मुझसे पूछा था भाई सर स्कैन एफ का क्या काम होता है? बेटा स्कैन एफ का काम होता है इनपुट लेने के लिए। जैसे हमने अभी यहां पे क्या किया था, यहां पे इस वाले प्रोग्राम के अंदर कैसे पता चला था एल की एंट्री और बी की एंट्री? वो हमारा स्कैन एफ की वजह से हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? क्या हो जाएगा? बी क्यों लिख रहा हूं मेरे लाल? एग्जाम में बी लिखोगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ आएगा, क्या आएगा? सिंपल सी चीज है, आपका लिखना पड़ेगा studio.h। पूरा लिखो कमेंट सेक्शन में studio.h। ठीक है, ये वाले में देखते कौन अभी लीडर बोर्ड में कौन चल रहा है? एक के निशाद चल रहे हैं, उसके बाद सार्थक चल रहे हैं, आकाश चल रहे हैं, गरिमा चल रहे हैं, रिवांश चल रहे हैं, ज्योत्सना, आर्यन, मोहम्मद आयान, रचना, उसके बाद फिर अर्चना। बहुत बढ़िया। अगला 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 क्वेश्चन, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? बेटा ये मैंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है अभी मैंने क्या कीवर्ड आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है? एक बार मुझे अपनी पीपीटी देखनी पड़ेगी कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कीवर्ड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। जो है कीवर्ड आई गेस मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, कीवर्ड मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देना चाहूंगा। ठीक है, आपका 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं तो इससे मैं पोल चला नहीं रहा हूं। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? इनपुट फ्रॉम द यूजर लेने के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यहां पे यूज करते हैं? सभी लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए पढ़ाया है 32। हाँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मतलब मैंने टोटल नंबर्स नहीं बताए थे शायद।
मुझे जहां तक याद है मैंने टोटल नंबर्स, और टोटल नंबर्स बहुत कम चांसेस होते एग्जाम में आएगा। हो गया भाई? तो यहां पे क्या हो जाएगा सही आंसर? संस्कृति इज आस्किंग व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग बेटा प्रोग्रामिंग का ही दूसरा नाम होता है। आपका एक नाम होगा, घर का एक नाम होगा। जैसे मेरा नाम क्या है, प्रतीक है, और मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम बी यूनिक है, तो वही बात होगी ना। ठीक है, पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, चलो बहुत बढ़िया। सर आप कहां से हो? बेटा मैं लखनऊ से हूं। ठीक है, तो यहां पे इनपुट लेने के लिए, ये किसके लिए? आउटपुट के लिए है। ये किसके लिए है? मेन आपका एग्जीक्यूशन के लिए है। और ये किसके लिए है? एंड कराने के लिए। तो बचता कौन सा है? सेकंड। ये आपका इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। 39% लोग। बेटा क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो यार, क्यों मेरे लाल? 48% जनता, क्या हुआ है तुमको? इनपुट बोल रहा है। इनपुट का मतलब कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हो। उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यहां पे स्कैन एफ का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया स्कैन एफ स्कैन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? क्यों तुक्का लगा रहे हो क्या? सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोग? इसका आउटपुट बताओ। चलो सभी लोग इसका फटाक से आउटपुट बताओ। कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। चलो कम्युनिटी पर, अभी बताता हूं, कम्युनिटी पे इनको चलना है। जब कम्युनिटी में पोस्ट करता हूं तो कम्युनिटी में नहीं आते हैं भाई। चलो कम्युनिटी पर, हाँ मैं लखनऊ से क्लास लेता हूं। ठीक है, चलो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा? ए की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू ये है, दोनों की ये क्या कर देगा? ऐड कर देगा, तो ऑल टुगेदर 15 आ जाएगा। सीधा आंसर है, तो यहां पे सीधा क्या लिख दोगे? 15। अगर यहां पे कॉमा कॉमा करके होता, ए कॉमा बी होता, तो ये आ जाता 5 और 10 आ जाता। ठीक है, ये कब आता? ये चीज होता है। एरर आपका आएगा नहीं, नन आपका आएगा नहीं, तो 15 विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो मेरे शुक्र है मेरे लाल। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? सर आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। बच्चे आप लोग कैसे हो गया क्वेश्चन? लीडर बोर्ड पे अभी कौन है? गरिमा इज ऑन द लीडर बोर्ड, सार्थक, आकाश, रचना। रचना इन लोग का मतलब पुश किया है, रैंक अप हुई है। उसके बाद शिवानी, अयान, पूजा, तनुश्री, नदीम। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। इंटीजर्स को प्रिंट कराने के लिए इसमें से किसका यूज किया जाता है? इंटीजर्स बोले तो बेटा आईएनटी को प्रिंट कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉड्यूलस सी का, मॉड्यूलस डी का, मॉड्यूलस एफ का, मॉड्यूलस एस का। अभी तक हमने जितने भी किए, अब इसके अंदर तो आप लोग जो है गलत आंसर मत ही बताइएगा। क्यों भाई? प्रवीण बेटा पढ़ाई कर लो। वो कह रहे हैं गुप्ता जी आई विल मिस यू, बहुत मिस करूंगा आपको। साहब मेरी बात सुनिए, आपको जो है सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहां पे है? कि आप अपनी वैल्यू नहीं बना रहे हो। अरे क्यों मिस करोगे यार? खुद में इतना बिजी हो जाओ ना मेरे लाल, कि किसी को मिस करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों बताओ? बिजी हो जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो यार। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जाओ खूब मौज मस्ती करो। खुद को कम से कम खुद के साथ तो खुश रहोगे, कहां किसके बारे में यहां पे वो सब कर रहे हो। ठीक है सर, आप इस टाइम कहां से पढ़ा? लखनऊ से ही पढ़ाता हूं बेटा मैं तो, लखनऊ। तो ये क्या होता है, मतलब ये मेरा होम स्टूडियो है, मतलब मैं अपने घर से ही पढ़ाता हूं। तो इस तरीके से सर आपसे पढ़ने में एकदम अलग फीलिंग आ रही है, अंदर से गुड वाइब आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर, हैप्पी बर्थडे। हाँ मेरा बर्थडे हो गया, 29 जून को था मेरा बर्थडे, चला गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मॉड्यूलस डी का अपन यूज करते हैं, ये सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो आज के लिए बेटा ये अब आपकी फेवरेट साइड आने वाली है, देख लेते एक बार फटाफट से ये आंसर। 71% जनता, बहुत सारे लोग। टॉप कौन किया है? गरिमा ने किया है, सार्थक ने किया, आकाश ने किया। गरिमा ये लो बेटा। ठीक है रुद्रेश बहुत बढ़िया बेटा, चलो ये
ठीक है, अब अपन आज के लिए बस करें, बस किया जाए भाई। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे अपन ने क्या देख लिया, आज अपन ने देख लिया एकदम बेसिक प्रोग्राम्स। बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर हमने दो चीजें देखी। क्या क्या देखा? एक तरीका हमने देखा असाइनमेंट मेथड, असाइनमेंट मेथड देखा, और दूसरा हमने क्या देखा, यूजर एंट्री वाला भी देख लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर अगली इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, यूजर एंट्री के बाद फिर हमने देखा बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमने क्या समझा कि ये ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। ट्रू और फॉल्स में हमने क्या समझा कि ट्रू का मतलब होता है इफ, फॉल्स का मतलब होता है एल्स। बाकी इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। और हमने आगे और क्या किया, यहां पे हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए। ठीक है, और होमवर्क में क्या है बेटा, आपको रिवीजन करके आना है। होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग पुरानी क्लास को रिवाइज नहीं किए हैं, लास्ट क्लासेस को भी आपको क्या करना है, लास्ट का भी रिवीजन करना है। और प्लीज इसके नोट्स आप लोग अपने पास बना लीजिएगा। हर एक प्रोग्राम के नोट्स को, प्रोग्राम को आप क्या करोगे, लिखोगे। समझ गए सभी लोग? बाकी आपकी फेवरेट स्लाइड आ चुकी है। ठीक है, समझ में आया सभी को? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, बाकी आप सब बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आप सभी लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बहुत सारा आप लोग के लिए आशीर्वाद। ठीक है, और बहुत सारा आप सभी के लिए प्यार। ठीक है, आप सभी बच्चे इसी तरीके से, प्रिया उपाध्याय नाम ले लीजिए, नाम ले लिया मेरे बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब हैं कंप्यूटर पगलू। ठीक है, और कंप्यूटर पगलू क्या चाहते हैं, 100 नंबर। आप लोग को, कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि अब कंप्यूटर में कुछ हो सकता है, बताओ भाई। ठीक है, कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि सर अब जो है कंप्यूटर में हो जाएगा। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। बाकी मिलेंगे अपन अगले शनिवार को शाम को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।